गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए मार्च 2026 तक एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका एग्जाम मार्च 2026 या उससे पहले है तो ये बैच आपके लिए है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यस, कंफर्मेशन आ गई है मेरे पास, कंफर्मेशन आ गई है। गुड मॉर्निंग महेंद्र, गुड मॉर्निंग रमेश, गुड मॉर्निंग आरू। चलो जी, लास्ट चैप्टर टीडीएस टीसीएस कुछ मिसलेनियस के प्रोविजन हम लोगों ने खत्म कर दिए, राइट। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड फ्रेंड्स एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसके नोट्स, इसका जो स्टडी मटेरियल है वो डाउनलोड कर लिया होगा, उसका प्रिंट ले लिया होगा, राइट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्या है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस? एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं और उसके बाद फिर उसके प्रोविजंस को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का? सेट ऑफ लॉसेस, लॉसेस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं भाई? मान लो मेरा एक बिजनेस है, मैं बैठा हूं 2024-25 में, मैं 2024-25 में बैठा हूं। मेरे दो बिजनेस हैं, बिजनेस 1 और बिजनेस 2। एक बिजनेस में मेरा प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का, राइट। दूसरा जो मेरा बिजनेस है, पहला बिजनेस है सपोज मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस मेरे को, राइट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस मेरे को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट देता है। दूसरा मेरा शूज वगैरह सेलिंग का है, शूज सेल करता हूं मैं, राइट। शूज में मेरे को 2 लाख रुपए का पूरे साल में लॉस हो गया। क्वेश्चन आता है, क्या मेरे को जो रिटर्न फाइल करनी है, जो अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम क्रिएट करनी है, बनानी है, टोटल इनकम की कैलकुलेशन करनी है, उसमें मुझे 10 लाख कैलकुलेट कंसीडर करनी है या इस 10 लाख में से 2 लाख को सेट ऑफ कर दूं और जो नेट बचता है 8 लाख, राइट, 8 टैक्स जो नेट बचता है इसको मैं अपनी टोटल इनकम का पार्ट बनाऊं। ये मेरा इनकम अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो कौन सा वाला इनकम अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन बनेगा, 10 लाख की 8 लाख? तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का रूल फ्रेंड्स ये बोलता है कि अगर आपके 2 डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं, 3 डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं, 10 डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं, जितने मर्जी डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं, कुछ बिजनेस आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, कुछ बिजनेस लॉस दे रहे हैं। अगर सारे ही प्रॉफिट दे रहे हैं तो फिर तो सेट ऑफ का सवाल ही नहीं उठता, सबका ऐड करो, टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा। कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस, तो जो लॉस दे रहे हैं उनको प्रॉफिट वाले बिजनेस से एडजस्ट कर लो, आप उनको एडजस्ट कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। और जो नेट आएगा वो आपका जो है टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड फ्रेंड्स हम लोगों को राइट देता है, हम लोगों को ये लॉ बोलता है कि आपका कोई भी लॉस है तो ऐसा नहीं है कि हम आपका लॉस होने देंगे, आपको उस लॉस का बेनिफिट देंगे और बेनिफिट ये देंगे कि आपके जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं आप उसमें से उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो क्या क्वेश्चन आता है कि मेरा बिजनेस प्रोफेशन में सपोज 10 लाख 2 लाख का, मैं इस सिचुएशन को थोड़ा रिवर्स कर देता हूं। मेरा बिजनेस 1 में लॉस था 10 लाख का, बिजनेस 2 में मेरा गेन आ गया 2 लाख का, तो इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन मेरा लॉस 8 लाख का आ गया। तो क्वेश्चन आता है क्या ये 8 लाख का लॉस बिजनेस में तो सेट ऑफ नहीं हो पा रहा, क्या मैं किसी और इनकम से भी सेट ऑफ कर सकता हूं? कौन सी इनकम? मैंने बोला जी मेरी और भी इनकम है। कौन सी इनकम है जी? मेरा कैपिटल गेन है, राइट, मेरा कैपिटल गेन है 15 लाख रुपए का। इस साल मैंने एक प्रॉपर्टी सेल की है, मेरा कैपिटल गेन आया। बिजनेस से मेरा 8 लाख रुपए का लॉस, कैपिटल गेन मेरा 15 लाख रुपए का प्रॉफिट।
क्वेश्चन आता है जब टोटल इनकम कैलकुलेट करूंगा उससे पहले सेट ऑफ करना है मेरे को। आज 2 लाख रुपए का मैं 10 लाख का सेट ऑफ करके 8 लाख का लॉस आ चुका है ऑलरेडी। इस 8 लाख को 15 लाख से सेट ऑफ कर लूं। लॉ ने बोला चलो वो भी कर लो आप। भाई आप ही का नुकसान है, आप ही का फायदा है। जो आपका नेट प्रॉफिट है आप हमें उस पर टैक्स दे दो केवल। तो जब मैं टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम की कैलकुलेशन करूंगा, ग्रॉस टोटल इनकम जो मेरी निकलेगी, राइट, उसके अंदर जो मेरी इनकम निकलेगी वो 15 माइनस 8 7 लाख रुपए की निकलेगी, राइट। यानी कि आप लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं विद इन सेम हेड, राइट। बिजनेस प्रोफेशन में लॉस आ गया एक जगह से, दूसरी जगह में गेन आ गया, दोनों को सेट ऑफ कर लो। आप इन लॉसेस को दूसरे हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। बिजनेस प्रोफेशन के लॉस को इस एग्जांपल में आपने कैपिटल गेन के गेन से सेट ऑफ कर लिया। सपोज इसी एग्जांपल में ये जो कैपिटल गेन था ये 15 लाख ना होके 5 लाख होता, केवल 5 लाख होता, तो उस केस में ये मेरी फिगर 7 लाख की नहीं आती। 8 लाख का लॉस 5 लाख से सेट ऑफ कर लूंगा। अभी भी मेरा 3 लाख का लॉस बच गया। 3 लाख का लॉस मेरा अभी भी बच गया। अब क्वेश्चन आता है अब इसका क्या करूं? तो देखो इस साल अगर आपके और प्रॉफिट्स हैं तो आप देख सकते हो जी कहीं और सेट ऑफ हो जाएगा क्या। अगर मेरे कोई प्रॉफिट ही नहीं है और बस यही था जो भी है, 5 लाख का कैपिटल गेन, 8 लाख का बिजनेस में लॉस, तो ये 3 लाख में सेट ऑफ कर दूंगा। इस साल की इनकम 0। अब क्वेश्चन आता है इस 3 लाख का क्या करूं जो मेरा लॉस बच गया, सेट ऑफ ही नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट ने बोला जी इसको आगे आप कैरी फॉरवर्ड कर लो। नेक्स्ट ईयर आप 2025-26 में भी तो बिजनेस करोगे, तब देख लेना बिजनेस में गेन आए वहां सेट ऑफ कर लेना। अगले साल मेरे बिजनेस में गेन आ गया जी 10 लाख का, तो कहते हैं कोई बात नहीं, पिछले साल का जो 3 लाख का लॉस है अगले साल में सेट ऑफ कर लो पहले आप, हमें बैलेंस 7 लाख पे आप टैक्स दे देना बस। तो यानी कि लॉसेस को आप अगले साल में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। लॉस को आप विद इन हेड सेट ऑफ कर लो, नहीं हो पा रहा है दूसरे हेड से सेट ऑफ कर लो, उससे भी कर लिया फिर भी कुछ बच गया तो आगे ले जाओ, आगे सेट ऑफ कर लेना। हम आपको पूरे मौके देंगे। आपका लॉस का मतलब यह नहीं है कि आपका लॉस हो गया तो हमें कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट सिंपल कह रही है कि हम आपका सपोर्ट करेंगे। आपका लॉस हो रहा है आप उसको सेट ऑफ कर लो। सेम हेड नहीं हो रहा, डिफरेंट हेड फिर भी नहीं हो रहा, अगले साल में कर लो। अब फ्रेंड्स इसके अराउंड बहुत सारे रूल्स हैं। क्या मैं किसी भी इनकम को किसी से भी सेट ऑफ कर लूं? नहीं, उसके रूल्स हैं। कौन सी इनकम किससे सेट ऑफ होगी, राइट। क्या मैं किसी भी इनकम को जो सेट ऑफ नहीं हो पाई आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? नहीं, उसके भी रूल्स हैं। मैं कितने टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता हूं? हो सकता है 25-26 में भी सेट ऑफ नहीं हो पाया, 26-27 में तब भी नहीं हो पाया, 27-28 में तब भी नहीं हो पाया, 28-29 में। कब तक मैं कैरी फॉरवर्ड करूं? उसके भी रूल्स हैं कि आप किसी लॉस को कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो यही सारे फ्रेंड्स सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, आज ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आई होप पिक्चर आपको क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि करने क्या वाले हैं। अब उसके अराउंड रूल देखेंगे बस कि कैसे क्या चीज सेट ऑफ हो रही है, राइट। सर हाउ मच अमाउंट, रमेश की क्वेरी है सर, हाउ मच अमाउंट ऑफ लॉस वी कैन कवर? कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। कितना भी लॉस है कर लो सेट ऑफ, बट उतने प्रॉफिट होने चाहिए आपके पास। आपके पास बहुत बड़ा लॉस है, उसको सेट ऑफ करने के लिए बड़ा प्रॉफिट भी चाहिए होगा, ठीक है। सेट ऑफ कर सकते हो बस आप उसको। चलो जी, विद एग्जांपल बताऊंगा, पूरा विद एग्जांपल बताऊंगा। तो सबसे पहला फ्रेंड्स हमारा स्टार्ट होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से पहले फ्रेंड्स चैप्टर जो आता है वो सैलरी का है, राइट। पहला सैलरी है, फिर हाउस प्रॉपर्टी। अब सैलरी में क्या मेरा लॉस हो सकता है? आप सोच के देखो, सैलरी में कभी लॉस हो ही नहीं सकता। क्या ये हो सकता है सैलरी में मेरा लॉस हो गया जी? भाई जितने दिन तक मैंने काम किया एम्प्लॉयर उतने दिन की मुझे सैलरी दे देगा, उसमें लॉस का मतलब ही नहीं बनता। इसलिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में आपको कहीं भी सैलरी का जिक्र नहीं मिलेगा कि सैलरी में लॉस आया। सैलरी से इनकम है, दूसरे लॉस उससे सेट ऑफ हो जाएंगे। सैलरी में इनकम है, कोई और जगह लॉस है, वो सैलरी की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन सैलरी का अपना कभी लॉस नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, राइट। तो किसी के माइंड में डाउट नहीं आना चाहिए कि सैलरी से लॉस का क्या होगा। सैलरी से लॉस आएगा ही नहीं, इसलिए उसके अराउंड रूल ही नहीं है, ठीक है।
स्टार्ट करेंगे फिर हाउस प्रॉपर्टी से। सैलरी के बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 70, 71, 71B, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। एक होती है इंट्रा हेड, इंट्रा, एक होता है इंटर। इंटर का मतलब क्या हुआ? इंट्रा का मतलब हुआ विद इन हेड, इंट्रा विद इन हेड, बिजनेस का बिजनेस से, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन का कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेस का अदर सोर्सेस से ही, आपस में ही, अपने घर के अंदर ही, दूसरे के घर में अभी नहीं जाएंगे, पहले अपने घर में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इंट्रा हेड बताता है मेरे को कि जी अपने घर में एडजस्टमेंट कैसे कैसे होगी। इंटर हेड बताएगा अगर कुछ अपने घर में नहीं हो पाई, बिजनेस का बिजनेस से नहीं हो पाया, कुछ बच गया, तो दूसरे हेड से क्या रूल लगेंगे, वो इंटर हेड बताएगा, राइट। तो इंट्रा हेड पहले बात कर रहे हैं हम हाउस प्रॉपर्टी में। इंट्रा हेड क्या बोल रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी की विद इन हाउस प्रॉपर्टी कैसे एडजस्टमेंट होगी। मेरे पास दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, एडजस्टमेंट पॉसिबल है, पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 70, इफ अ पर्सन इनकर अ लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी। कह रहा कर लो, एक में लॉस एक में गेन। अब आप सोचो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आएगा कैसे? क्या हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है? सिचुएशन क्रिएट कर देता हूं। लो, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कैसे आएगा भाई? वहां तो रेंटल आता है, इनकम ही इनकम होगी, रेंटल नहीं आएगा तो जीरो हो जाएगा। लॉस कैसे आएगा? देखो जी, लॉस ऐसे आएगा। मेरी दो हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2। पहली हाउस प्रॉपर्टी है, इसका रेंटल है मेरा 10,000 रुपए पर मंथ, राइट, इंटू 12, 1,20,000। दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है मेरी 20,000 रुपए की, मल्टीप्लाइड बाई 12, रेंट आता है मेरा 2,40,000 रुपए का। पहली हाउस प्रॉपर्टी है, इसके अंदर मेरे को सेक्शन 24A-B दोनों मिलेगा, राइट। 24A कितना है? 30% ऑफ 1,20,000, 36,000 रुपए की मेरे को ये डिडक्शन मिल जाएगी इसमें से, 1,20 में से। और 24 एक बी होता है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। सपोज इसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कितना? 1,00,000 रुपए का, बैंक को आप 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट भी देते हो। मेरा गेन है 1,20,000 का, रेंटल आता है 1,20,000 का, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A वाली मैंने ले ली, हाउस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है। 24B में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 1,00,000 का मैंने ये ले लिया, यानी 1,00,000, 1,20 माइनस 1,36, 16,000 रुपए का फ्रेंड्स यहां पर मेरा लॉस आ गया। ऐसे आ सकता है हाउस प्रॉपर्टी में लॉस, राइट। मेरा रेंटल से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट पे हो रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है फ्रेंड्स? कई बार किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू काफी कम होती है, आपने कोई ऐसे रिमोट एरिया में घर ले लिया, कोई दूर दराज में, आपने कहा फ्यूचर में जाके घर के पैसे बहुत बढ़ेंगे, इसके फ्यूचर में पैसे काफी बढ़ सकते हैं, तो ठीक है जी, आपने ले लिया घर। अब वहां रेंटल कुछ खास नहीं मिलते क्योंकि रिमोट एरिया में है, कभी मिलेगा, आज नहीं मिल रहा रेंटल वहां। तो कई बार हमारे ऐसे घर होते हैं फ्रेंड्स जहां पर रेंटल बहुत डाउन होता है, वहां की वैल्यू बहुत डाउन होती है, बट बैंक अपना उस हिसाब से उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। बैंक के तो अपने चार्जेस है, वो तो लेगा, बैंक ने लोन दे दिया, उसकी वैल्यू के हिसाब से चार्ज कर लेगा, लेकिन रेंटल नहीं मिल रहा, रेंटल वैल्यू कुछ नहीं है अभी उस एरिया में, राइट। तो 16,000 का लॉस आ गया। प्रॉपर्टी बी के अंदर, प्रॉपर्टी 2 के अंदर मेरा 2,40, उस पर मैं 30%, और इस पर मैंने कोई लोन नहीं लिया। 30% कितना हो गया जी? ये हो गया मेरा 72,000, 72,000, राइट। तो 2,40 माइनस 72, जो भी फिगर आएगी नेट करके जो मेरा बनेगा, दैट इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, राइट। तो कैसे बनेगा? 16,000 को इसके गेन से मेरे को सेट ऑफ कर लेना है, और नेट जो आएगा, राइट, वो मेरा गेन हो जाएगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो विद इन हेड की बात की हमने कि विद इन हेड एक प्रॉपर्टी में लॉस, दूसरी प्रॉपर्टी में गेन, कह रहा है सेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा फिर बोलता है, एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। मिस्टर ओनर्स 5 lakhs लॉस फ्रॉम वन हाउस, 8 lakh इनकम फ्रॉम अनदर, द लॉस ऑफ फ्रॉम वन प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर। तो इसका जो नेट आएगा वो 3 लाख का इनकम आएगी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, राइट, 3 लाख रुपए। अब इसमें वो 24A-B वो निकालनी है, वो मैंने बात नहीं की उसके बारे में। फिर बात करेंगे इंटर हेड, दूसरे हेड से। सेक्शन 71, देखो सारे जगह सेक्शन 70 मिलेगा आपको इंटर हेड के बारे में, सेक्शन 71 मिलेगा इंटर हेड 70, इंटर हेड 71, ठीक है। एनी
अनएडजस्टेड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड अदर हेड्स। सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशन, कह रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस आ रहा है वो दूसरे किसी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, मना कर दिया उसने। रोहन हैज हाउस प्रॉपर्टी लॉस 1.5 लाख, इनकम बिजनेस प्रोफेशन में 5 लाख, तो कह रहा है ये सेट ऑफ नहीं होगा। इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, कैरी फॉरवर्ड के रूल कि भाई 1.5 लाख आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, मतलब मेरी जो टोटल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी वो 5 लाख की होगी। 3.5 नहीं कर सकते आप इसको, 1.5 एडजस्ट नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड कह रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर लो। अनएडजस्टेड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 ईयर्स। आप इस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉस हुआ मेरा 2024-25, इस साल के सेट ऑफ नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, 25-26 में कर लो, तब भी गेन नहीं आया, नहीं कर पाया, उससे अगले साल कर लो, उससे अगले साल कर लो, उससे अगले साल कर लो। कह रहा है 8 साल तक आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप 8 साल तक भी सेट ऑफ नहीं कर पाए, वो प्रॉफिट ही नहीं आए जिससे सेट ऑफ होगा, तो फिर ये लॉस लैप्स, खत्म, राइट। अब इसका कोई सेट ऑफ अलाउड नहीं है, ठीक है जी। तो 8 साल तक कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच लॉस अकर्ड। मतलब जिस साल लॉस हुआ है उससे अगले साल उसको सेट ऑफ करना शुरू कर दो। द कैरी फॉरवर्ड लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले साल, ये हाउस प्रॉपर्टी से ही होगा, किसी और से नहीं होगा। मतलब हाउस प्रॉपर्टी में ही गेन आना चाहिए। मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, अगले साल हाउस प्रॉपर्टी में गेन आ जाए। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो करंट ईयर में मेरा हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो गया, सपोज मेरी प्रॉपर्टी दूसरी होती नहीं, ये 16,00,000 की एक प्रॉपर्टी थी जिस पर लॉस आ गया। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इस जगह के, ये हाउस प्रॉपर्टी एक ही है मेरे पास H1, नेक्स्ट ईयर इस जगह के रेट काफी बढ़ गए, काफी लोग यहां रहना शुरू कर दिया, मेरा रेंटल बढ़ गया, इसका रेंट 10,000 की जगह 20,000 हो गया, इंटू 12, 2,40,000। कह रहा 2,40 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 30% ले लो इस पे, 24A 72,000, राइट। इस पे आपका कोई, अब इस पे आपका 24B, सपोज अगले साल भी आप इंटरेस्ट पे करते हो कितना, 1 लाख रुपए का। कह रहा ये ले लो, अगले साल 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया, ले लो। पहले इस साल का हिसाब किताब करो, पहले इस साल का, अभी 16,000 को छोड़ दो। ये मैं बात कर रहा हूं 2025-26 नेक्स्ट ईयर, कैसे ट्रीटमेंट होगा इसका, राइट। तो 1,72, 2,40 माइनस 1,72, 68,000 का मेरा इस साल का क्या हुआ, गेन, इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। बट कह रहा है 68,000 में जो पिछले साल का लॉस है पहले आप उसे सेट ऑफ कर लो, राइट। और बैलेंस जो बचेगा 68 माइनस 16, राइट। आपका 52,000 का जो हुआ ये हम मानेंगे प्रॉफिट अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इस साल का जो आपका प्रॉफिट होगा जिसपे आपको टैक्स देना है वो 52,000 रुपए। मान लो इस साल भी कोई प्रॉफिट नहीं होता मेरा, तो कह रहा है फिर ये 16,000 आप और अगले साल ट्राई करते, लेकिन ट्राई केवल हाउस प्रॉपर्टी से ही करना है। अगले साल मैंने एक और हाउस प्रॉपर्टी ले ली, क्या इसमें गेन आ गया, हाउस प्रॉपर्टी 1 का 2 से कर सकता हूं, यस कर सकते हो। विद इन सेम हेड करना है, सेम हाउस की बात नहीं कर रहा वो कि अगले साल उसी घर से प्रॉफिट आना चाहिए। उस घर से नहीं आया, वो घर मैंने बेच दिया, दूसरा घर ले लिया, उससे प्रॉफिट आ गया। पिछले साल का लॉस दूसरी प्रॉपर्टी का था, इस साल का गेन दूसरी प्रॉपर्टी का है, कर लो सेट ऑफ। हेड की बात कर रहा है, प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। सेम प्रॉपर्टी नहीं है, सेम हेड है। हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कर लो। कौन सी हाउस प्रॉपर्टी, किसी भी, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स, एक समझ में आ गया ना, सारे फटाफट आते चले जाएंगे। एग्जाम्पल, मिस्टर रोहन इनकर ए लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी इन प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, ही कैन नॉट सेट ऑफ इन दैट ईयर, द लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू द प्रीवियस ईयर 32-33। कह रहा 24-25 का लॉस है, कह रहा 32-33 तक कैरी फॉरवर्ड कर लो। 24-25 के बाद आप 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 8 साल 32-33 में कंप्लीट होते हैं, जिसका असेसमेंट ईयर 33-34 पड़ेगा। या तो आप प्रीवियस ईयर 32-33 या असेसमेंट ईयर 33-34, एक ही बात है, ठीक है जी। तो 8 साल तक आप इसको जब मर्जी सेट ऑफ कर सकते हो। जब मर्जी से मतलब जब प्रॉफिट आए,
जब प्रॉफिट आए सेट ऑफ करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, छोड़ नहीं सकते उसको आप। ठीक है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम। अब यहां पर थोड़ा सा पार्ट फ्रेंड्स ऑप्शनल टैक्स रिजीम का है केवल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, बाकी और कहीं नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, कौन सी? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है मेरी, इस केस में मेरा जो जीएवी है वो क्या होगा? निल, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। रेंटल के हिसाब से निकालते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, मार्केट रेंट, एक्चुअल रेंट के बेसिस पे, एक्सपेक्टेड रेंट याद होगा, राइट? जीएवी इसमें निल होगी, मेरे को कोई खर्चे नहीं मिलने, कोई खर्चे नहीं मिलने, राइट? मेरी एनएवी निल, एनएवी भी निल, यानी कि इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मली कैपिटल गेन अगर मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो निल है। फिर इसके ऊपर आता है सेक्शन 24A और बी। 24A बोलता है 30% ऑफ एनएवी, ये भी मेरी निल होगी। जब मेरा एनएवी निल है तो उसका 30% निल ही रहेगा, तो ये भी खत्म, नहीं मिलेगा। 24B वो कहता है 24B भी नहीं मिलेगा अगर आपने इस घर पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने लोन लिया इस घर पर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लोन लिया, उस पर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, उसका इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। किसमें? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। बट अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में चले जाते हो, ऑप्शनल पुरानी वाली, जिसके अंदर टैक्स के बेनिफिट मुझे कम मिलते हैं, टैक्स के रेट बहुत हाई है उसके अंदर, तो वो कह रहा है वहां पर आप 24B में 2 लाख रुपए तक का लॉस क्लेम कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आप कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तभी आपका लॉस आएगा। लॉस तभी आएगा 2 लाख रुपए का ये लॉस। कह रहा जितना मर्जी दे रहे हो, 3 लाख दे रहे हो 2 लाख क्लेम कर लो, 1.5 लाख दे रहे हो 1.5 लाख क्लेम कर लो, एक्चुअल और 2 लाख विच एवर इज लोअर, वो कह रहा है आप इंटरेस्ट 24B में क्लेम कर लो। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इस लॉस की मैं बात कर रहा हूं। ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आपको ये 2 लाख रुपए का लॉस अलाउड हो जाता है, और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में राइट आपको ये लॉस की यहीं पर बात कर रहा है कि इन केस ऑफ अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम एंड इंडिविजुअल एचयूएफ में क्लेम ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B अप टू 2 लाख ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंगली ए लॉस अप टू 2 लाख में अराइज अंडर हाउस प्रॉपर्टी इन दिस रिजीम। राइट, सेट ऑफ रूल ऑप्शनल टैक्स रिजीम में कैसे है? लॉस अप टू 2 लाख फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड्स एक्सक्लूडिंग कैजुअल इनकम। मैंने बोला कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का आपका लॉस आ जाता है, किसी वजह से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ जाता है, राइट, वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, किसी हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, विद इन हेड ही होगा। हम लोगों ने देखा कि मेरा अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस आ जाता है तो मेरा वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। राइट, इंटर हेड एडजस्टमेंट में पढ़ा हमने, यहां पर ये पढ़ लो, अंडर सेक्शन 71 एनी अनएडजस्टेड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ। ये हम बात कर रहे हैं डिफॉल्ट की। लेकिन अगर बंदा चूज करता है ऑप्शनल, तो कह रहा है 2 लाख रुपए तक का लॉस जो 24B में हमने हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड किया है, वही वाला लॉस आप सेट ऑफ कर लो। किससे? जिस मर्जी से कर लो, कैजुअल इनकम से मत करना। कौन सी होती है कैजुअल इनकम? सट्टे से, किस्मत वाली इनकम, गैम्बलिंग किया, गेम किया, केबीसी में जीत के आया, राइट, पैसा लगाया घोड़ों पर, राइट, तो इस तरह की कोई कैजुअल इनकम आई है, कह रहा उससे सेट ऑफ मत करना, उससे सेट ऑफ मत करना। ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर एग्जांपल एक ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास इनकम है बिजनेस प्रोफेशन की 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है। मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ रहा है, कितना? सेल्फ ऑक्यूपाइड लॉस आ रहा है मेरा हाउस प्रॉपर्टी से 1,50,000 रुपए का। राइट, मेरे पास अदर सोर्सेज से इनकम है, अदर सोर्सेज में भी कौन सी? कैजुअल इनकम, कितने की? 1 लाख रुपए की। राइट, 1 लाख रुपए की मेरी कैजुअल इनकम है। क्वेश्चन आता है मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बनेगी, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बनेगी? वो कहता है इस 1.5 लाख रुपए को आप सेट ऑफ कर लो, किससे? बिजनेस प्रोफेशन से। इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर लो, इन दोनों को सेट ऑफ कर लो। बिजनेस प्रोफेशन से जो आपकी इनकम रह जाएगी वो रह जाएगी 3,50,000 रुपए की। राइट, 1 लाख की आपकी ये इनकम, तो आपका कितनी हो गई टोटल इनकम? 4,50,000 रुपए की, 4,50,000 की इनकम जिसपे आपको टैक्स देना है। इसी एग्जांपल में सपोज बिजनेस प्रोफेशन से मेरे पास इनकम है 1 लाख रुपए की, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ रहा है मेरे पास कितना? 1,50,000 रुपए का। अदर सोर्सेज से मेरे पास
गेन आ रहा है, अदर सोर्सेस कैजुअल इनकम से गेन आ रहा है मेरा 5 लाख रुपए का। अब क्या करूं? वो कह रहा है 1 लाख रुपए तक बिजनेस प्रोफेशन सेट ऑफ कर लो, सेट ऑफ कर लो। ये 1 लाख सेट ऑफ हो जाएगा, खत्म। 5 लाख से कोई सेट ऑफ नहीं, कुछ अलाउड नहीं। कैजुअल इनकम से कहीं भी किसी भी हेड में सेट ऑफ अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। जहां पर भी कैजुअल इनकम आएगी कुछ सेट ऑफ नहीं होगा उससे, राइट। तो यहां पर जो मेरी इनकम बनेगी वो 5 लाख की बनेगी, और जो 50,000 रुपए सेट ऑफ नहीं हो पाए उसका क्या करूं? कैरी फॉरवर्ड। वो मेरे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे 50,000। वो अगले साल देखूंगा। किसका लॉस है? लॉस हाउस प्रॉपर्टी का। अगले साल देखूंगा, लेकिन अगले साल किससे सेट ऑफ करूंगा? केवल हाउस प्रॉपर्टी से। ये चीज ध्यान रखना। करंट ईयर का बेनिफिट दिया है कि किसी और हेड से सेट ऑफ कर लो, बट आने वाले साल में जब मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो वो केवल और सिर्फ उसी हेड से सेट ऑफ होगा, और ये रूल भी यूनिवर्सली अप्लाई होगा। एक आधा एक्सेप्शन है वो छोड़ के, हर हेड में जब भी मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो वो विद इन हेड ही सेट ऑफ होगा। करंट ईयर में आप देखोगे कि आप दूसरे हेड से भी सेट ऑफ कर लो, बट कैरी फॉरवर्ड जब होगा तो वो विद इन हेड होगा, एक आइटम है उसको छोड़कर, 1-2 आइटम है उनको छोड़कर। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सबसे पहले 2 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी, एक कुछ में लॉस कुछ में गेन, सेट ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है। सेट ऑफ कर दो, अलाउड है। विद इन हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ अलाउड है, ठीक है। इंटरहेड अलाउड नहीं है। किसमें? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अगर पर्सन ने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, क्वेश्चन मेरे पास आया कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, या क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि ऑप्शनल है डिफॉल्ट, अगर कुछ नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट मानना। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ मत करना दूसरे हेड से, मत करना अगर क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन एनी केस मुझे उसे डिफॉल्ट ही अज्यूम करना है। ऑप्शनल में स्पेशली लिखा होगा वो ऑप्शनल है, अगर क्वेश्चन में लिखा है ऑप्शनल, उसको दूसरे हेड से अगर इनकम आ रही है सेट ऑफ कराना, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, यस कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, जो लॉस बच गया कैरी फॉरवर्ड कर लो। कैरी फॉरवर्ड लॉस किया, सेट ऑफ किससे होगा? विद इन सेम हेड, हाउस प्रॉपर्टी से। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 8 साल तक, 8 ईयर्स, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। कोई डाउट तो बता दो, वरना फिर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो। डाउट नहीं है तो क्लियर लिख देना एक बार कि ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि देखो इतना समझ में आ गया ना, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है बस, कहीं कहीं जगह पर रूल सब ऐसे चलेंगे, सब ऐसे चलेंगे। अब रिवीजन होगा आगे, बस हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन होगा, कुछ कुछ चेंज होता जाएगा बस, इसलिए कॉन्सेप्ट यही क्लियर कर लो आप हाउस प्रॉपर्टी पे। हाँ जी, क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख देना चैट बॉक्स में। हाँ जी, और यहां पे लिखा भी है सेट ऑफ रूल्स इन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम डज नॉट अलाउ हाउस प्रॉपर्टी लॉस टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड, जो मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, राइट, हाउस प्रॉपर्टी का। हाँ जी, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो लिख देना एक बारी, थोड़ा हो सकता है थोड़ा टाइमिंग डिफरेंस आता है, जो मैं बोलता हूं आप लोगों तक थोड़ा देर में पहुंचता है, राइट। तो आप लिख देना एक बारी चैट बॉक्स में। नाउ दूसरा, सेकेंड आइटम की बात करेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन में लॉस आ गया, उसको सेट ऑफ करना है। बिजनेस प्रोफेशन में लॉस आ गया, जब भी मैं किसी हेड की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि उस हेड में क्या सेट ऑफ होगा, मैं ये बात कर रहा हूं कि उस हेड का लॉस है कहां सेट ऑफ हो सकता है। जब भी मैं किसी हेड की बात करूंगा तो इसका मतलब उस हेड में लॉस है और उसको किसी और से सेट ऑफ करना है, ठीक है। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, सेक्शन 70 अलाउ ए पर्सन, देखो हर जगह सेक्शन 70 मिलेगा और इंटर हेड में 71 मिलेगा। जो कैरी फॉरवर्ड है उसके सेक्शन अलग अलग हैं, कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो करंट ईयर में इंटर और इंट्रा, उन दोनों के लिए आपको 2 ही सेक्शन याद रखने हैं कि इंट्रा हेड 70, इंटर हेड 71, ठीक है। सेक्शन 70 allow person to set off a loss from one business profession against the income from another business profession. This is known as intra-head adjustment और inter-source adjustment. Inter-source मतलब same source से इनकम आ रही है,
सेम सोर्स है, राइट, दो मतलब सेम हेड है बट डिफरेंट डिफरेंट दो सोर्सेज से इनकम आ रही है। दो सोर्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, एक ज्वेलरी का बिजनेस, ज्वेलरी का सोर्स, एक शूज का बिजनेस, तो दो डिफरेंट सोर्स है बट सेम हेड के अंदर है, तो इंटर सोर्स या फिर इंटर हेड एक ही बात है, राइट। कह रहा है एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। मिस्टर रोहन, लॉस आता है 5 लाख का वन बिजनेस एंड इनकम 10 लाख का फ्रॉम अनदर, लॉस ऑफ बिजनेस कैन बी सेट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विद इन हेड हर जगह अलाउड है, बस कैपिटल गेन में थोड़े से डिफरेंट प्रोविजन है, अदरवाइज विद इन हेड सब जगह अलाउड है। विद इन हेड ब्लाइंडली अलाउड है, बस कैपिटल गेन में अब जमाऊंगा, दिखाता हूं, कैपिटल गेन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इंटर हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 71, अंडर सेक्शन 71 एनी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अदर अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड्स एक्सेप्ट फ्रॉम सैलरी इनकम, एक्सेप्ट फ्रॉम सैलरी इनकम एंड एक्सेप्ट फ्रॉम कैजुअल इनकम, दोनों से नहीं होगा। However, according to section 58(4), this loss cannot be set off against casual income. सेक्शन 58(4) में एक्चुअली लिखा है, सेक्शन 58(4) अगर आप लोगों को ध्यान हो अदर सोर्सेस का, जब हमने कैजुअल इनकम के बारे में पढ़ा था कि कैजुअल इनकम से कैसी भी कोई भी डिडक्शन सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा, मैंने वहां बताया था, राइट। तो कैजुअल इनकम का खुद का हेड सेट ऑफ करने से रोक रहा है, स्पेशली मेंशन कर दिया है वहां पर कि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो कैजुअल इनकम जब भी आ जाए उससे कैसे भी इनकम सेट ऑफ नहीं करके आनी है, कैसे भी नहीं करके आनी है, ठीक है। तो ज्यादातर सब जगह आपको कैजुअल इनकम तो यूनिवर्सली आपको मिलेगा, कुछ सेट ऑफ नहीं होने वाला, और मैक्सिमम जगह पर सैलरी से भी कुछ भी सेट ऑफ नहीं होगा। वो कह रहे हैं सैलरी से भी कुछ सेट ऑफ नहीं करने देंगे, ठीक है। तो बिजनेस से मेरा लॉस है, सैलरी से इनकम है, क्या सेट ऑफ कर सकता हूं? नहीं, राइट। बिजनेस से मेरा लॉस है, बिजनेस में मेरा लॉस आ रहा है जी, मेरा बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन से लॉस आ रहा है 5 लाख रुपए का, 5 लाख का लॉस आया। हाउस प्रॉपर्टी से मेरा गेन आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से मेरा गेन कितने का आ रहा है? 10 लाख रुपए का, राइट। सैलरी से मेरा गेन आ रहा है कितने का? 5 लाख रुपए का। क्या सेट ऑफ कर लूं? बिल्कुल, 10 लाख को इससे कर लो, बिल्कुल कर लो। टोटल इनकम कितने की बनेगी? 5 लाख की हो जाएगी और 5 ये 10 लाख की मेरी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी। बट इसी एग्जांपल में अगर मेरा बिजनेस प्रोफेशन से लॉस 5 लाख का है, हाउस प्रॉपर्टी से गेन 3 लाख रुपए का है और सैलरी मेरी 10 लाख रुपए की है, राइट। बिजनेस प्रोफेशन 5 लाख का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख की इनकम, 10 लाख का गेन, सेट ऑफ कर लूं हाउस प्रॉपर्टी से। यहां कंफ्यूज मत होना, एक बार कंफ्यूजन होता है कि हाउस प्रॉपर्टी में मैं कह रहा था जी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि हाउस प्रॉपर्टी के गेन से कोई और प्रॉफिट सेट ऑफ नहीं होगा। मैंने ये बोला हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा, बट कोई और लॉस हाउस प्रॉपर्टी के गेन से सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जब भी मैं बता रहा हूं तो मैं उसके लॉस की बता रहा हूं कि ये लॉस किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा, बट कोई और अगर मना नहीं किया है तो हो जाएगा। तो मेरे को कहीं मना नहीं किया कि कोई और लॉस हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 लाख का लॉस 3 लाख के सेट ऑफ कर दूं, कर दो जी। ये 2 लाख बच गया अभी और लॉस। अब इस 2 लाख के लॉस को सैलरी से कर लूं, अलाउड नहीं है। 2 लाख का लॉस अलाउड नहीं है, इनकम मेरी बनेगी 10 लाख, ये 2 लाख मेरे क्या होंगे? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कौन से? ये बिजनेस वाले, बिजनेस प्रोफेशन, ये कैरी फॉरवर्ड होंगे बिजनेस प्रोफेशन। अगले साल में देखूंगा बिजनेस से गेन आ रहा है क्या, सेट ऑफ कर लूंगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर में ये किससे होगा? केवल बिजनेस प्रोफेशन से। अगले साल बिजनेस प्रोफेशन का लॉस केवल बिजनेस प्रोफेशन से ही सेट ऑफ होगा। करंट ईयर में बोला जिस मर्जी से कर लो, एक्सेप्ट सैलरी, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम। सैलरी और कैजुअल इनकम छोड़ के जिस मर्जी से सेट ऑफ कर लो। बेनिफिट लेना है ले लो, सैलरी से नहीं लेने देंगे, कैजुअल इनकम से नहीं लेने देंगे, ठीक है जी। इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंटर एडजस्टमेंट में बोल दिया जी कर लो। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हैज बिजनेस प्रोफेशन लॉस 3 लाख, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 5 लाख। The loss can be set off against the house property income. However, Mr. X has casual income और salary income. The loss cannot be set off. क्या सैलरी और कैजुअल इनकम से? देखो सैलरी से ना, सैलरी से भी कोई लॉस अलाउड नहीं है, बस एक ही जगह आपको आएगा अदर सोर्सेज में, जहां सैलरी से भी आप कोई लॉस है सेट ऑफ कर सकते हो, वो अदर सोर्सेज में आएगा। अदरवाइज यूनिवर्सली ना ही कैजुअल इनकम से कोई लॉस अलाउड है, ना ही सैलरी से कोई लॉस अलाउड है, किसी से अलाउड नहीं है, इन दोनों से ही,
ये कहते हैं जी इसमें अगर गेन आ रहा है ना तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, हम सेट ऑफ करना ही नहीं देंगे। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं बिजनेस को? सेक्शन 72, अनएडजस्टेड बिजनेस प्रोफेशन लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ इन द सेम ईयर आर अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 ईयर्स। सेम 8 ईयर्स का रूल है। ये भी हर जगह 8 है, ये हर जगह 8 है। 2-3 जगह इसकी एक्सेप्शन है, वो बता दूंगा। 2-3 जगह एक्सेप्शन है, हर जगह ये 8 मिलेगा। देखो, हाउस प्रॉपर्टी में 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड, राइट। ये आपका जो बिजनेस प्रोफेशन है 8 साल, कैपिटल गेन में भी 8 साल मिलेगा। बट कुछ जगह आएंगी अभी आपको जहां अनलिमिटेड या कम साल के लिए मिलेगा 8 साल। स्टार्टिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द ईयर ऑफ लॉस, जिस साल में लॉस हुआ उससे अगले साल से सेट ऑफ करना शुरू कर दो 8 साल तक, 8 साल के बाद नहीं है। दिस कैरी फॉरवर्ड लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द बिजनेस प्रोफेशन। कैरी फॉरवर्ड जो किया उसको बिजनेस प्रोफेशन से ही करोगे। तो पुराना कोई लॉस आ रहा है इस साल, तो इस साल जिसका लॉस उसी से सेट ऑफ होगा। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 24-25 में इनकम है बिजनेस प्रोफेशन में, राइट, इनकम है बिजनेस प्रोफेशन में, कुछ कैरी फॉरवर्ड है किससे, किस साल से रिलेटेड जी? 18-19 से रिलेटेड। सबसे पहले आप हिसाब लगाओगे 18-19 से रिलेटेड है कि 8 साल पूरे हो तो नहीं गए, राइट। 18-19 से रिलेटेड है, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 5वां साल है, सेट ऑफ दे दो। कई बार आपको बोल देगा कि कुछ 12-13 से रिलेटेड लॉस है, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। अब आप कहोगे 12-13, 8 साल हो गए नहीं हो गए, हिसाब लगाना। इस साल में मेरे को अगर सेट ऑफ करवाना है तो पुराने का किसी का 24-25 में मेरे को क्वेश्चन आ गया जी, बिजनेस प्रोफेशन से गेन 10 लाख, बिजनेस प्रोफेशन से लॉस रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 12-13। अब सेट ऑफ मत कराना, पहले 8 साल काउंट करना 12-13 से, पूरे हो चुके उसके 8 साल, उसका तो कैरी फॉरवर्ड अलाउड ही नहीं है, अब खत्म, टाटा बाय बाय, राइट। तो इस साल कोई सेट ऑफ नहीं, आप उसको छोड़ दोगे, सेट ऑफ इज नॉट अलाउड, नोट लिखाओगे कि 8 साल तक अलाउड था, ये खत्म हो गया, राइट। मिस्टर एक्स इनकर्स बिजनेस प्रोफेशन लॉस इन द प्रीवियस ईयर 24-25, राइट, एंड कैन नॉट सेट ऑफ दैट ईयर, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू प्रीवियस ईयर 32-33। 32-33 प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर 33-34 बोलूं, एक ही बात है, कैरी फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। देन बात करेंगे फ्रेंड्स, हमने हाउस प्रॉपर्टी की बात की, बिजनेस प्रोफेशन की बात की, दोनों में रूल सेम है बिल्कुल कि विद इन हेड कर सकते हो, दूसरे हेड से भी कर सकते हो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में दूसरे हेड केवल ऑप्शनल में, डिफॉल्ट में नहीं। और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड विद इन सेम हेड, और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये दोनों सेम लिखा था हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस में, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी का जो एक ऑप्शनल वाला पार्ट था, लॉस, ठीक है। उसके अलावा अब उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में उसके अलावा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर ये पॉइंट को समझेंगे। पहले अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को समझते हैं। सपोज फ्रेंड्स, मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाऊंगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं यहां पर एक छोटा सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेता हूं, छोटा सा 2-3 आइटम का। तो मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहां पर मेरे सारे एक्सपेंसेस आएंगे और यहां पर मेरी सारी इनकम आएंगी, ठीक है। ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया। यहां पर मेरी सेल हुई कितने की जी? सपोज 50 लाख रुपए की, 50 लाख की मेरी सेल हुई। यहां पर मेरे जो है एक्सपेंसेस हुए, मैंने सैलरी पे किया कितने का? 25 लाख की सैलरी पे की। मैंने ट्रैवल का खर्चा हुआ, ट्रैवल का कितने का हुआ? 15 लाख रुपए का, राइट। मेरे कुछ अदर एक्सपेंसेस हुए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुए, कितने के हुए जी? मेरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए 10 लाख के, राइट। 10 नहीं करो, इसको 8 कर दो, एक सेकंड रुको, 8 कर दो, 8 लाख, 8 लाख के। अभी मेरी फ्रेंड्स कुछ एसेट्स भी हैं, एसेट्स भी हैं। कितने की है जी एसेट्स मेरी? 50 लाख रुपए की। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, एसेट्स के ऊपर आपको खर्चा नहीं मिलता पूरा, आप इस एसेट को P&L में डेबिट नहीं कर सकते, आपको इस पर डेप्रिसिएशन अलाउड है। भाई ये एसेट मेरी कितनी चलेगी जी? 10 साल चलेगी। 10 साल चलेगी तो 10 साल में खर्चा ले लो, डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो गया जी? 5 लाख। कह रहे 5 लाख रुपए हर साल 10 साल तक चार्ज करते रहो अपने P&L में, ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड है, वो हम बिजनेस प्रोफेशन में बात करेंगे डिटेल में, राइट। बट अभी के लिए कोई भी मेरी जो एसेट होगी जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है, कैपिटल एसेट,
उस कैपिटल एसेट का खर्चा मुझे पूरा एज इट इज नहीं मिलता, उस पर डेप्रिसिएशन मिलती है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? घिसावट, घिसाई हो गई। घिसाई मतलब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, राइट? तो जितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है हर साल उतना खर्चा क्लेम कर लो, ठीक है? तो बोला जी 5 लाख हर साल कम हो जाती है उसकी वैल्यू, 10 साल में खत्म हो जाएगी, तो ठीक है, तो आप डेप्रिसिएशन भी ले लो 10 साल, राइट? तो नॉर्मली जब मैं बनाता हूं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नॉर्मली मैं क्या करूंगा, इसमें डेप्रिसिएशन भी डाल दूंगा 5 लाख रुपए का। अब मैं हिसाब निकाला जी, ये मेरा जो टोटल आया ये सब निकल के ये आया मेरा 53 लैक्स, और मेरे जो गेन है वो 50 लाख के हैं। 50 लाख की सेल, 53 लाख का खर्चा, मेरा क्या हो गया बिजनेस में लॉस, कितने का? 3 लाख का। ये तो हुआ नॉर्मल प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो आज तक हमने बनाया। बट इनकम टैक्स कहता है कुछ अलग ही स्टोरी। इनकम टैक्स कहता है इस डेप्रिसिएशन को ना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस डेप्रिसिएशन को हटा दो, यहां से हटा दो, ठीक है जी? ये डेप्रिसिएशन के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले ये बताओ कि ये कितना है तुम्हारे खर्चे। मैंने कहा जी ये 25, 15, 8, 48 लैक्स के हुए। कह रहा प्रॉफिट कितना है? 50 लाख का मेरा सेल है। बैलेंस कितना बचा? 2 लाख रुपए बचा जी, 2 लाख रुपए बैलेंस मेरा बच गया है अभी प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया अभी मैंने, तो वो कह रहा है जी डेप्रिसिएशन बस जितना प्रॉफिट है ना मैक्सिमम उतना ही क्लेम करो, डेप्रिसिएशन बस उतना ही क्लेम करो। 5 लाख का डेप्रिसिएशन था, 2 लाख रुपए आप क्लेम कर लो, यानी कि यहां आप डेप्रिसिएशन कितना डालोगे? 2 लाख, इसको 50-50, नो प्रॉफिट नो लॉस। और जो बची 3 लाख, राइट? डेप्रिसिएशन 5 में से 2 आपने कर लिए, बचे जो 3 लाख, कह रहा है दिस इज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ऐसी डेप्रिसिएशन जो आपके पीएनडल में एब्सॉर्ब ही नहीं हो पाई, प्रॉफिट ही नहीं है पीएनडल में कि वो एब्सॉर्ब हो पाए, ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। सिंपल वे में वो ऐसा कर सकते थे कि बोलते जी आप एक काम करो 5 लाख की पूरी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, आपका लॉस आ जाएगा 3 लाख का, ये आपका बिजनेस लॉस हो गया, बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर लो। बट उन्होंने इसको बिजनेस लॉस नहीं बनाया, उन्होंने कहा बिजनेस में जितनी इनकम आ रही है, अगर इनकम बहुत है तो आप पूरे डेप्रिसिएशन को डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरे डेप्रिसिएशन को डाल दो। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है तो बस उतना ही डेप्रिसिएशन डालना है जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। बैलेंस जो मेरी डेप्रिसिएशन बचा दैट इज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। पहले तो ये बताओ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में कोई डाउट तो नहीं कि क्या होता है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा, इसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है इनकम टैक्स में। सर वाज दिस 5 लाख टैक्स डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? नहीं, वो जैसा मर्जी दिव्या, अभी मैं अगर बात कर रहा हूं तो इनकम टैक्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। जब भी मैं डेप्रिसिएशन, मैं इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा बिल्कुल। वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो डिफरेंट है कि अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन कुछ और, टैक्स का डेप्रिसिएशन कुछ और, उस केस में क्या होगा, उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की जब बात कर रहा हूं तो मैंने डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया ये 5 लाख रुपए, ये इनकम टैक्स के हिसाब से किए हैं कि इनकम टैक्स के हिसाब से 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन अलाउड था। इनकम टैक्स के हिसाब से मैंने पूरी बुक्स बनाई, 2 लाख का मेरा प्रॉफिट निकल के आया, 2 लाख के प्रॉफिट में से मैंने 2 लाख का डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरे इस एग्जांपल में 3 लाख का डेप्रिसिएशन बच गया, 3 लाख का डेप्रिसिएशन बच गया। दिस इज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, एक ऐसा डेप्रिसिएशन जिसको एब्सॉर्ब करने के लिए मेरी बुक्स में प्रॉफिट नहीं है। इस पर कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज एक बार क्लियर लिख दो फ्रेंड्स, एक बार क्लियर लिख देना तभी आगे बढ़ूंगा मैं। मेरे को एक बार क्लियर चाहिए या फिर डाउट चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं होगा ना वो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट अब समझ में नहीं आएगा। अगर ये अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझ में आ गया कि भाई क्या होती है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, फिर वो प्रोविजन समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, फिर तो बस मुझे पढ़ना है और कुछ नहीं करना। हाँ जी, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्लियर है? एक ने भी अभी यस नहीं लिखा। क्लियर क्लियर क्लियर, एक दो कुछ लोग भी लिख देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हां क्लियर है। हाँ जी, क्लियर नॉट क्लियर? चलो जी, एक कंफर्मेशन आई आर होगी क्लियर। मैं उस एक कंफर्मेशन को सबकी कंफर्मेशन मान के अब आगे बढ़ जाता हूं। तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्लियर है कि क्या होता है, उतना ही मैं एडजस्ट करूंगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल है।
बैलेंस मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। और मैं जितनी भी ये बात कर रहा हूं इनकम टैक्स के पर्पज से बात कर रहा हूं। नॉर्मली आप लोग अकाउंटिंग करते हो तो उसके अंदर 5 लाख पूरे क्लेम कर लेते हो, पूरे 5 लाख क्लेम कर लेते हो, और आप बोलते हो जी बिजनेस में 3 लाख का लॉस हो गया। बट इनकम टैक्स में मैं इसको बिजनेस में 3 लाख का लॉस नहीं बोलूंगा। इनकम टैक्स में मैं इसको बोलूंगा कि बिजनेस में 0 प्रॉफिट 0 लॉस एंड 3 लाख की अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। लॉस ही बट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि डेप्रिसिएशन पे उन्होंने डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया है। क्या बोला जी डेप्रिसिएशन पे? डेप्रिसिएशन पे उन्होंने बोला जी अगर कोई डेफिनेशन एंड ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स ऑल एक्सपेंस मस्ट बी डेबिटेड बिफोर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अलावा वो कह रहा है सारे एक्सपेंस डाल दो। डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड एट लास्ट इफ एक्सपेंस क्रिएटेड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड, दिस इज टर्म्ड लॉस अंडर द बिजनेस प्रोफेशन। मतलब हमारे केस में 50 लाख का सेल थी, 48 लाख के खर्चे थे डेप्रिसिएशन के अलावा। मान लो वो 48 लाख की जगह खर्चे 55 लाख के हो जाते और अभी डेप्रिसिएशन भी नहीं डाली मैंने, 55 लाख के बाकी खर्चे हो गए, तो 5 लाख का मेरा क्या होगा? लॉस होगा अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, राइट। डेप्रिसिएशन इज देन डेबिटेड ओनली इफ इनकम इज अवेलेबल। अगर इनकम अवेलेबल है तब डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे, उतनी बस। Any depreciation amount that cannot be debited is called unabsorbed depreciation, which can be adjusted against any income except casual income and salary. कह रहा है इस अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को जिस मर्जी से सेट ऑफ कर लो, सैलरी से नहीं करना और कैजुअल इनकम से नहीं करना। जो मैंने बोला ये तो यूनिवर्सल रूल है, सैलरी और कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का तो यूनिवर्सल है, सैलरी में एक एक्सेप्शन है। कोई एक खर्चा है, एक लॉस है जो अलाउड हो जाएगा इससे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। ये जो मैंने पढ़ा अभी वही आपको थोड़ी देर पहले बताया, राइट। अभी इसमें क्या बताओ, अब इसमें अगला पार्ट पढ़ लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? कह रहा है बिल्कुल हो सकता है कैरी फॉरवर्ड। अब देखो कैरी फॉरवर्ड के इसके रूल बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी बिजनेस में पढ़ा, बाकी हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा जी, किससे सेट ऑफ होगा? हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस का बिजनेस से। अगर मैंने क्या किया है? कैरी फॉरवर्ड किया है। कैरी फॉरवर्ड पिछले साल का इस साल आया तो उसी हेड में करना है, डिफरेंट हेड अलाउड नहीं है। डिफरेंट हेड केवल सेम ईयर में अलाउड है। लेकिन डेप्रिसिएशन के केस में उन्होंने क्या बोला? इफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ इन द करंट ईयर, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड ईयर्स। यहां कोई 8 साल की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। अगर ये बिजनेस लॉस बन जाता तो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता। तो डेप्रिसिएशन पे उन्होंने एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, वहां उसको अलग करा दिया कि जो अनएब्सॉर्ब्ड है ना, आप उसको एक काम करना, अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं हमें। एंड सेट ऑफ इन द फ्यूचर ईयर्स अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी इनकम एंड कैजुअल इनकम। फ्यूचर में भी सैलरी और कैजुअल छोड़ के बाकी जिस मर्जी से एडजस्ट कर लेना। है बढ़िया प्रोविजन, देखो शानदार प्रोविजन है। एसएससी को पूरा बेनिफिट दिया, राइट। ऐसे 2-3 और खर्चे हैं, एक डेप्रिसिएशन है, बिजनेस प्रोफेशन में ऐसे 2-3 खर्चे और आएंगे अभी, जिसका आपको अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड मिलता है। जिस मर्जी से सेट ऑफ कर लो, सैलरी और कैजुअल इनकम छोड़ के। सैलरी और कैजुअल इनकम से कुछ नहीं होगा सेट ऑफ, ठीक है। तो यहां डिफरेंट क्या आया? डिफरेंट ये आया कि अनएब्सॉर्ब्ड करके उसको अलग करा दिया। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप किसी भी हेड से कर लो एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम, राइट। और ये सेम बिजनेस वाला ही है, लेकिन इसका कैरी फॉरवर्ड अनलिमिटेड ईयर तक हो सकता है। और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी अगले साल इसको किसी से भी कर लो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 पिछले साल में कुछ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था। कितना था? 5 लाख रुपए का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, जिसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। कब? फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अब मैं बैठा हूं 24-25 में, मेरे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो 24-25 का आया। उसके अंदर बताया जी आपके पास प्रॉफिट है, क्या? बिजनेस प्रोफेशन। कितने के प्रॉफिट आए जी? आपके 2 लाख रुपए के। बिजनेस प्रोफेशन 2 लाख के प्रॉफिट आए, राइट। उसके बाद आपके पास कुछ और प्रॉफिट भी आ रहे हैं। प्रॉफिट आ रहा है आपका हाउस प्रॉपर्टी से, कितने का आ रहा है जी? 7 लाख रुपए का, ठीक है जी। ये आपके प्रॉफिट्स हैं इस बार के। अब वो कह रहा है जी आप ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करो। ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, कैसे करूंगा जी? इस साल के बिजनेस प्रोफेशन से 2 लाख का प्रॉफिट, हाउस प्रॉपर्टी से 7 लाख का प्रॉफिट, और साथ में एक इंफॉर्मेशन दी गई है 23-24 में कुछ डेप्रिसिएशन है अनएब्सॉर्ब उस साल से रिलेटेड। तो सबसे पहले अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। इस साल ट्राई करूंगा सेट ऑफ करने का, 2 लाख से कर लेता हूं, 5 लाख को 2 लाख से कर लिया, 3 लाख बचा, इससे भी कर लेता हूं, राइट। बचा कितना? बचा
सारा का सारा हो गया, 2 इससे हो गया, 3 इससे हो गया, 5, इसमें बचे 4 लाख रुपए। तो ये सैलरी जो हाउस प्रॉपर्टी वाले 4 लाख रुपए हैं, ये मेरी साल की ग्रॉस टोटल इनकम बनेंगे। इस साल जो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी वो 4 लाख की आएगी। जिस मर्जी से सेटअप कर लूं अनएब्जॉर्ब्ड को। सैलरी अगर इसके अंदर होता तो उससे नहीं करना, अदर सोर्सेज में कैजुअल इनकम होता तो उससे नहीं करना। बस ये चीज ध्यान रखनी है मेरे को, ठीक है जी। प्रायोरिटी ऑफ एडजस्टमेंट। अब प्रायोरिटी ऑफ एडजस्टमेंट व्हेन एसएससी हैज बोथ ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, द बिजनेस लॉस इज एडजस्टेड फर्स्ट फॉलोड बाय अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। क्या कह रहा है समझ लेते हैं। मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इसमें मेरा बिजनेस लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दोनों थे। बिजनेस लॉस था मेरा 5 लाख रुपए का, राइट, और मेरा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था 4 लाख रुपए का। भाई बिजनेस लॉस आ गया, डेप्रिसिएशन क्लेम किए बिना भी लॉस ही था, बाकी खर्चे थे, इनकम से ज्यादा निकल गए, लॉस आ गया। तो ये 9 लाख रुपए मेरे कैरी फॉरवर्ड हो गए आगे। ये कितने साल तक होंगे? 8 ईयर तक। ये कितने साल तक होंगे? अनलिमिटेड, इसमें कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। अब मेरा आया फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यहां पर मेरा बिजनेस इनकम, मेरी बिजनेस इनकम कितनी है? यहां पर मेरी बिजनेस इनकम है यहां पर सपोज 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की बिजनेस इनकम है। कह रहा है सेट ऑफ कर लो। किसे करूं? कह रहा है सबसे पहले बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करना। पहले बिजनेस लॉस जो कौन सा है 2023-24 का, कितना? 5 लाख। कह रहा है पहले इसको सेट ऑफ करो। कितना बचा दी? 5 लाख। कह रहा है अब भी अगर बचा तो 4 लाख का जो ये डेप्रिसिएशन है अनएब्जॉर्ब, इसको सेट ऑफ कर लो, और 1 लाख की आपकी इनकम, राइट, 1 लाख की इनकम। कह रहा है मान लो हो सकता है बिजनेस में आपका जो दूसरा सिनेरियो, बिजनेस में आपका जो गेन था 24-25 में, वो कितना था? वो था जी केवल सपोज 6 लाख रुपए का। 6 लाख में से वो कह रहा है 5 लाख पहले ये कर लो, राइट, 5 लाख ये कर लो, बचे कितने? 1 लाख। फिर करना अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए की, राइट। बिजनेस में इनकम 0 और ये 4 लाख का बचा 3 लाख, ये कैरी फॉरवर्ड फिर अगले साल हो जाएगा। अब मैं ट्राई करूंगा इसको अगले साल में 2025-26 में फिर ट्राई करूंगा, राइट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, लॉजिकली सोच के देखना, थोड़ा सा बताना, आप लोग देखो बताना जरूर, ठीक है। आपके हिसाब से ये प्रोविजन एसएससी के फेवर में है या अगेंस्ट है? कौन सा प्रोविजन कि पहले आपको बिजनेस लॉस सेट ऑफ करना है फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन? ये एसएससी के फेवर में, अगेंस्ट है, या कोई फर्क नहीं पड़ता? तो मेरे को बताना। ए अगर फेवर में है, बी अगर फेवर में है तो ए लिख दो, बी अगर अगेंस्ट है, राइट, और सी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सी लिख दो। जरा लिखना एक बारी, ए बी सी, फेवर अगेंस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी। एक बार चैट बॉक्स में लिखना ए बी सी, ए बी सी। मेरे को केवल अंडरस्टैंडिंग देखनी है। एक सी आया है, एक ए आया है, बताओ जी। ये प्रोविजन बना के हमें फेवर दिया गया है या हमारे अगेंस्ट काम किया गया है, या कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कुछ क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, राइट। मिक्स आंसर आए हैं, 2 फेवर बोल रहे हैं और 1 कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 लोगों ने आंसर किया अभी तक, ठीक है। अब मैं बताता हूं फ्रेंड्स, ये हमारे फेवर में है, एक्चुअली ये हमारे फेवर में है। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो सिंपल एक बात सोचो, राइट। अच्छा एक बी भी आया है, बी है अगेंस्ट, अगेंस्ट तो है ही नहीं बिल्कुल भी। देखो अगेंस्ट तो कैसे भी नहीं है, ये मेरे फेवर में है प्रोविजन। कैसे मैं बताता हूं आपको। देखो आपका एक एग्जांपल बना देता हूं। आपका बिजनेस से लॉस आ रहा है, सपोज बिजनेस से इस साल बिजनेस से प्रॉफिट है कितने का? सपोज 20 लाख का। 20 लाख का क्या है? प्रॉफिट, राइट। पिछले साल के आपके जो लॉसेज हैं वो ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25। यहां मेरे पिछले साल के कुछ डेप्रिसिएशन थे अनएब्जॉर्ब, और बिजनेस से लॉस था। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था सपोज मेरा 15 लाख रुपए का कुछ पुराना, और बिजनेस से लॉस था मेरा सपोज 10 लाख रुपए का।
अब मेरे को एक बात बताना, और ये बिजनेस लॉस पता है कौन से साल से रिलेटेड है? सपोज इसको 8 साल पीछे ले जाओ, काउंट कर लेना 8 साल। सपोज इसका जो 24-25 है वो आखिरी साल है। बिजनेस लॉस ये 10 लाख का जो है वो 24-25 के बाद एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा। बस ये आखिरी साल बचा है 8वां, इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, राइट? और गवर्नमेंट ने क्या बोला, पहले बिजनेस लॉस आप एडजस्ट कर लो, उसके बाद डेप्रिसिएशन करना। तो आप इस साल क्या करोगे, फटाफट से इस 10 लाख को एडजस्ट मारोगे, और बचा 10 लाख, उसमें से 15 लाख रुपए डेप्रिसिएशन को एडजस्ट मारोगे, राइट? तो यानी कि अगर ये किसी रीजन से इस साल एडजस्ट नहीं हो पाता तो अगले साल मुझे नहीं मिल पाती। अगर गवर्नमेंट इसके रिवर्स प्रोविजन बना देती कि पहले डेप्रिसिएशन को करो, बाद में बिजनेस लॉस को करना, तो यहां आपकी मजबूरी क्या होती है, आप यहां 15 लाख को एडजस्ट करते, बचता 5 लाख। इस 5 लाख में से बिजनेस का जो लॉस था 10 लाख, वो 5 ही एडजस्ट कर पाते केवल, और बचा जो इसका 5, वो क्योंकि आखिरी साल है, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स यहां पर कैरी फॉरवर्ड की लिमिट लगी हुई है कि भाई ये तो इतने साल ही कैरी फॉरवर्ड अलाउड हो सकता है, इसको इतने साल के बाद आप कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाओगे। वहां आपकी कोशिश क्या होगी कि भाई इस आइटम को जल्दी से जल्दी एडजस्ट मार लो, क्योंकि ये लैप्स ना हो जाए, इसका टाइम पीरियड ना निकल जाए। इसमें 8 ही साल है, डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड। अरे नहीं भी हो पाया अगले साल देख लेंगे, फिर नहीं हुआ देख लेंगे आगे आएगा ना प्रॉफिट, काम तो मैं कर ही रहा हूं, पहले उसको निकाल दूं ना जिसकी लिमिट है, जो हो सकता है अगले साल मुझे मिले ही ना, राइट? तो बिजनेस लॉस या कोई और भी लॉस है फ्रेंड्स, आप कोशिश हमेशा पहले ऐसे लॉस को एडजस्ट करने की करोगे जिसके अंदर टाइम लिमिट लगी हुई है, क्योंकि उस टाइम लिमिट के बाद वो एक्सपायर हो गया, मान लो कोई पुराना लॉस आ रहा है या इस साल का लॉस आगे, मैं उसको कोशिश करूंगा पहले एडजस्ट कर लूं। भाई 8 साल का वेट कौन करेगा, 8 साल निकल गए, फिर डेप्रिसिएशन कोई टेंशन नहीं है, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, अगले साल कर लेंगे, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, अगले साल कर लेंगे, कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर। तो ये फ्रेंड्स प्रोविजन मेरे फेवर में है, ये पूरी तरह मेरे फेवर में प्रोविजन है, ठीक है जी? क्लियर होगा आई होप, राइट? तो यहां पर कैसे करेंगे हम, पहले बिजनेस लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को कैरी फॉरवर्ड करो। और अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती, लॉ कुछ नहीं बोलता, चुप रहता, लॉ बोलता जैसे मर्जी कर लो, तब भी मैं यही करता, तब भी मुझे लॉजिकली यही करना था। यहां तो बोल दिया जी प्रायोरिटी, अगर मैं यहां नहीं लिखता और मैं आपको क्वेश्चन दे देता तो लॉजिकली आपको भी वही करके आना है जो एसएससी के लिए बेनिफिशियल है। क्या, पहले बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करेंगे, डेप्रिसिएशन तो हो जाएगा आगे कैरी फॉरवर्ड, राइट? Mr. S has income of 10 lakhs under their business profession after accounting for all expenditure except depreciation, which is 13 lakhs. Here only 10 lakh of depreciation can be debited to the profit loss account. पहली चीज 10 लाख का प्रॉफिट है, 13 लाख की डेप्रिसिएशन, तो 10 लाख की डेप्रिसिएशन बिजनेस में P&L में डेबिट होगी और 3 लाख का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। The remaining 3 lakh become unabsorbed depreciation and can be set off against any income except salary, casual income, both in the current year and in future year also. करंट में भी फ्यूचर में भी सैलरी और कैजुअल को छोड़ के जिस मर्जी से सेट ऑफ कर लो। और डेप्रिसिएशन का फायदा भी ये है, देखो उस अनलिमिटेड ईयर के लिए होता है और किसी से भी हो जाएगा, बिजनेस की नहीं आई कोई और इनकम आई उससे कर लेंगे सेट ऑफ, हर जगह सेट ऑफ मिल रहा है इसका, ठीक है? तो सीक्वेंस क्या होगी, पहले करंट ईयर के एक्सपेंस, मतलब करंट ईयर का अगर मैं बिजनेस कैलकुलेट कर रहा हूं तो सबसे पहले बिजनेस में करंट ईयर के सारे खर्चे दे दो डेप्रिसिएशन छोड़ के, फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दो। पहले करंट ईयर के खर्चे बचा तो फिर डेप्रिसिएशन, फिर भी कुछ बचा, कुछ पुराने लॉसेस हैं वो एडजस्ट मारो, और फिर भी कुछ बचा तो पुराना जो डेप्रिसिएशन है वो एडजस्ट करो, ठीक है? ये सीक्वेंस रहेगी। ऐसा मत करना करंट ईयर के एक्सपेंस में से पहले ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। अब आप यहां अपना फायदा ढूंढोगे कि ये करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है ये भी तो अनलिमिटेड के लिए हो जाता है, इसको बाद में कर लेंगे, पहले पुराना जो लॉस आ रहा है उसको करो। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं करना है, पहले करंट ईयर को निपटाओ, पहले पूरे करंट ईयर को निपटा दो। कह रहे कि करंट ईयर के एक्सपेंस और करंट ईयर की डेप्रिसिएशन एडजस्ट करो, पहले बच जाए तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस उसको एडजस्ट कर दो, फिर भी कुछ बच जाए प्रॉफिट तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन उसको एडजस्ट कर लो। सीक्वेंस यही रहेगी इसकी, ठीक है जी? एक आता है फ्रेंड्स सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। अब ये स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या हुआ, राइट? एक नॉर्मल बिजनेस, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस फ्रेंड्स क्या है, स्पेकुलेटिव बिजनेस नॉर्मली ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पर एक्चुअल गुड्स की डिलीवरी होती ही नहीं है। इंट्राडे अगर किसी ने किया हो, इंट्राडे
जो शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रांजेक्शन होते हैं, जहां पर हम नॉर्मली बोलते हैं शेयर मार्केट बहुत खराब है, नहीं करना चाहिए, वो इस इंट्राडे ट्रांजेक्शंस की वजह से ही खराब है। क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है, पता नहीं होता है, पैसा लगाते हैं मोटी कमाई का, वहां पे हमें उम्मीद होती है और हमारा जो लगाया हुआ है वो सब निकल जाता है। बट बाई चांस आपने कमा लिया तो कमा लिया, बट नॉर्मली वहां लॉस निकल के आता है। तो वो कह रहा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फ्रॉम इंट्राडे, राइट। कैसे होता है देखो स्पेकुलेटिव में, आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं, एग्जांपल देके बता देता हूं। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एग्री किया एक शेयर के बारे में, एक शेयर। इसने बोला जी, ए ने बी से, एक शेयर है इसकी वैल्यू, इसने बोला जी ये शेयर है, इसकी वैल्यू, इस कंपनी के शेयर मैं कितने, 100 शेयर, मैं 100 शेयर। ए ने बोला मैं खरीदूंगा, ए बाय करेगा। बी ने बोला जी मैं बेचूंगा, मैं सेल करूंगा। ए बाय करेगा, बी सेल करेगा। इनका रेट एग्री हो गया जी 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से। कब खरीदूंगा जी, राइट, सपोज किसी पर्टिकुलर डेट पे खरीदूंगा, कोई एक डेट डिसाइड कर ली गई कि उस डेट पे ए 500 शेयर खरीदेगा 500 रुपए के हिसाब से, 100 शेयर खरीदेगा 500 रुपए के हिसाब से, बी 500 रुपए के हिसाब से 100 शेयर बेचेगा। इन्होंने अपने आपस में हाथ मिला लिए कि ठीक है, वो डेट आ गई, उस डेट पे ना ही ए खरीदेगा और ना ही बी बेचेगा। क्या होगा, उस डेट पे देखेंगे जी ये शेयर कितने का है, जी ये शेयर 400 रुपए का है, एक्चुअल में तुम्हारी डील हुई थी 500 की, ये शेयर 400 रुपए का है। अब ए ने क्योंकि 500 रुपए में बाय किया था, तो ए को 50 के 50,000 में खरीदना पड़ेगा। अगर ए खरीदता तो कितने में खरीदता, 50,000 में, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है कि मैं 500 के हिसाब से उस डेट में 100 शेयर खरीदूंगा 50,000 के। बी इसको बेचेगा, तो बी क्या करता, बी के पास भी शेयर नहीं है अभी। बी क्या करेगा, उस दिन मार्केट से उठाएगा 400 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 40,000 के, 40 के में उठाएगा और ए को पकड़ा देगा। 40,000 के शेयर 50,000 में ए को बेच देगा। बी का कितना प्रॉफिट हुआ, 10 के, ठीक है ना। ए ने क्या करना है, ये शेयर खरीदने हैं, बी ने बेचने हैं। ना ही बी के पास शेयर है ना ए के पास शेयर है, अभी शेयर किसी पे नहीं है, एग्रीमेंट हो गया इनका। कह रहा है मैं खरीदूंगा, मैं बेचूंगा, ठीक है जी। वो डेट आ गई, उस डेट पे क्या होगा, एक्चुअल शेयर में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, सेटलमेंट होगा। कैसे सेटलमेंट होगा, ये कहेगा जी देख 500 रुपए का शेयर है, बी बोलेगा मार्केट वैल्यू 400 है, मार्केट वैल्यू 400 है, मतलब मैं तेरे को 40,000 के शेयर 50,000 में बेचूंगा। ए बोलेगा हाँ बिल्कुल बेचेगा। तो एक काम कर, तू 10,000 मुझे दे दे बस। ये 10,000 का जो फायदा है ना, ए बी को बोलेगा 10 के तू मुझे दे दे बस, खत्म बात। नो ट्रांजेक्शन ओनली सेटलमेंट, नो ट्रांजेक्शन ओनली सेटलमेंट। क्लियर। एक और देता हूं स्पेकुलेटिव बिजनेस का, राइट, एक और। ये तो हमारा शेयर मार्केट में होता है फ्रेंड्स, दबा के होता है, खूब खूब होता है शेयर मार्केट में। दूसरा एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का डीलर है, ये प्रॉपर्टी में डील करता है। ए के पास एक प्रॉपर्टी है और ए उसको सेल करना चाहता है, बी इस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहता है, राइट। लेकिन अभी बी पिक्चर में नहीं है। अभी इस डीलर को पता चला ए से कि यार ये ए प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है। इसने डीलर से एग्रीमेंट कर लिया। डीलर ने भाई कितने की बेचोगी, इसने कहा मैं 50 लाख की बेचूंगा। तो डीलर ने कहा ये टोकन मनी 50 लाख की ये प्रॉपर्टी मेरी हुई, बट रजिस्ट्री मेरे नाम में नहीं होगी। वो कह रहा है किसके नाम में होगी, कह रहा है मैं बता दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें 50 लाख से मतलब है ना, तुम अपनी प्रॉपर्टी दे देना, 50 लाख तुम्हें मिल जाएंगे, ये टोकन तुम्हें एडवांस 50 तुम्हें पूरा मिल जाएगा। ए ने कहा भाई मुझे क्या दिक्कत है, मेरे को 50 लाख में बेचनी है, मैं बेच दूंगा, ठीक है। डीलर ने पकड़ा बी को, अब इसके पास बी भी आया, इसने कहा ये प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है। उसने कितने की, उसने कहा बताओ कितने की मिलेगी। डीलर ने बोला जी तुम्हें मैं 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दूंगा, तुम्हें 60 लाख की दिलवा दूंगा। डीलर ने से 60 लाख में सेल करने का एग्रीमेंट कर लिया कि तुम्हें प्रॉपर्टी 60 लाख में मिल जाएगी। बी एग्री हो गया कि प्रॉपर्टी बढ़िया है, 60 लाख में मुझे चाहिए। अब ये डीलर क्या करेगा, डीलर अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं करवाएगा। डीलर ए को बोलेगा कि आप एक काम करो, बी को रजिस्ट्री करवा दो, ये प्रॉपर्टी बी को दे दो। और बी को क्या बोलेगा, 50 लाख तो ए को पे करो और 10 लाख मुझे पे कर दो। पेमेंट आपकी ऐसे होगी। ये मार्केट में बहुत होता है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी की डीलिंग में। जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, प्रॉपर्टी पे फाइनेंसर बैठे होते हैं बड़े सारे, वो इसी तरह से काम करते हैं। वो दोनों को पकड़ते हैं, इन दोनों को मिलने नहीं देते, जब तक डील नहीं हो जाती इन दोनों को मिलने नहीं देंगे आपस में, क्योंकि मिलवा दिया तो ये आपस में 50 लाख की डील कर बैठेंगे। तो ये क्या करते हैं,
ये ए से अलग मिलेंगे, बी से अलग मिलेंगे। ए से सस्ते में उसकी प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा कर लेंगे, बी को महंगे में प्रॉपर्टी बेचने की डील कर लेंगे, और जब टाइम आएगा सेटलमेंट का उस टाइम बोलेंगे जी एक काम कर, ए मैंने बोला था तुम्हें, तुम बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो, बी तुम्हें पेमेंट करनी है 60 लाख की, 50 ए को दे दो और 10 लाख मुझे दे दो। ये जो इसके 10 लाख है इस डीलर के, दिस इज स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, दिस इज नॉट नॉर्मल बिजनेस। जहां पर किसी एसेट की एक्चुअल डिलीवरी नहीं है, आप केवल सेटलमेंट कराने का खा गए, आप सेटलमेंट करके खा गए, आपने सेटलमेंट करके कमा लिया, दैट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस, राइट। तो इसी स्पेकुलेटिव बिजनेस की फ्रेंड्स हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, टैक्सेबिलिटी ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, सेक्शन 28। सेक्शन 28 बिजनेस प्रोफेशन का है, राइट। क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। स्पेकुलेटिव बिजनेस भी वो कह रहा है बिजनेस में ही काउंट होगा, नॉर्मल बिजनेस भी बिजनेस में, स्पेकुलेटिव बिजनेस भी बिजनेस में। डिफरेंट क्या है अभी बता रहा हूं। एंड इज कंप्यूटेड इन द नॉर्मल मैनर, बिल्कुल नॉर्मल मैनर में। कितना इनकम आई, कितना उस पर खर्चा किया, हो सकता है आपने उस पर कुछ खर्चा भी किया हो, आपने गाड़ी या स्कूटर से दोनों को घुमाया होगा प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, 10 लोग देखने आए होंगे, तब एक से डील फाइनल हुई होगी, उनको बैठा के चाय पानी के खर्चे किए होंगे, कि स्टाफ रखा होगा, उसकी सैलरी आप दे रहे होगे कि भाई ये बंदा जाएगा दिखा के लाएगा, उससे पेपर लेके आ, उसके ये दिखा, सब काम होते हैं प्रॉपर्टी डीलर के। आपने खर्चे भी किए होंगे, वो कह रहा है खर्चे भी ले लो, नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह उसको कैलकुलेट करो। स्पेकुलेटिव भी है बट नॉर्मल है, बिल्कुल, राइट। दिस इनकम इज नॉट क्लासिफाइड एज कैजुअल इनकम एंड इट इज इंस्टेड टैक्स एज रेगुलर बिजनेस इनकम। इसको कैजुअल इनकम नहीं बोलेंगे, इसको नॉर्मल बिजनेस इनकम बोलेंगे, बट नॉर्मल बिजनेस के अंदर स्पेकुलेटिव बिजनेस से क्या फर्क आएगा अभी दिखाता हूं। डेफिनेशन ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, speculative transaction refers to contract for purchase or sale of commodities including stock or shares that is settled without actual delivery or transfer। विदाउट एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर के बिना वो सेटल कर दिए जाते हैं। शेयर मार्केट में तो राइट खूब होता है, और प्रॉपर्टी की डीलिंग में भी खूब होता है, इसीलिए मैंने वो दो एग्जांपल दिए। एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ ले रहा है, एग्जैक्टली वही है जो मैंने अभी आपको बताया। Exceptions to speculative business, the following contract are not considered speculative transaction. Correct contract related to raw material, merchandise entered into by person during the course of manufacturing or merchandising, primary as hedge against price fluctuation in respect of actual delivery goods manufactured sold। कह रहा है इस केस में speculative business नहीं मानेंगे। क्या केस है वो समझ लो पहले, केस क्या है ये। कह रहा है ये दो मैंने आपको एग्जांपल दिए जिसमें आपकी इंटेंशन क्या थी कि डिलीवरी होनी ही नहीं है, इंटेंशन ही यही थी डिलीवरी होनी नहीं है इनकी, इनके तो सेटलमेंट ही होने हैं। यहां ए और बी के पास थे ही नहीं एसेट, ए और बी के पास शेयर्स थे ही नहीं, उनको पता था हमें डिलीवरी नहीं करनी है। यहां इस प्रॉपर्टी डीलर को पता था डिलीवरी नहीं करनी है, मुझे तो इस बायर सेलर में ही सेल परचेस करा देनी है, मैं तो बीच का लेके जाऊंगा, बस डिफरेंस खाऊंगा। लेकिन एक ट्रांजैक्शन ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्या हो सकता है, एक बिजनेसमैन है मिस्टर ए, मिस्टर ए को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता है। इस एक्सपोर्ट का ऑर्डर इसे 6 महीने के बाद पूरा करना है, 6 महीने के बाद यूएसए में इसको माल की डिलीवरी देनी है। इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, ऑर्डर मिल गया है, 4 महीने के बाद इसके प्रोडक्शन को वो स्टार्ट करेगा, 2 महीना उसको प्रोडक्शन कंप्लीट करने में लगेगा और उसके बाद इस माल को वो यूएसए भेज देगा। ऑर्डर मिला जी इसको 50 करोड़ का, यूएसए से मिल गया। अब फ्रेंड्स इस 50 करोड़ में ऑर्डर में सपोज इसका रॉ मटेरियल लगने वाला है कितने का, 30 करोड़ रुपए का, 30 करोड़ का कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, राइट। अब ये 30 करोड़ का रॉ मटेरियल इसने जो डील की 50 करोड़ की वो आज के रेट के हिसाब से कर ली। ये रॉ मटेरियल जब 4 महीने बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी उस टाइम ये रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदने जाएगा। अब ये 30 करोड़ का रॉ मटेरियल हो सकता है उस टाइम 40 करोड़ का मिले, हो सकता है उस टाइम 20 करोड़ का मिले, मार्केट फ्लक्चुएट हो जाती है, मटेरियल के प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं, राइट, बिल्कुल हो सकते हैं। इसको ये डर है कहीं मैं लॉस में ना चला जाऊं, अगर सस्ता हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरा रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो जो मेरे थोड़े बहुत प्रॉफिट है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसने क्या काम किया, इसने अपने रिस्क को खत्म करने के लिए इस रॉ मटेरियल के डीलर को ढूंढा, रॉ मटेरियल का डीलर। इस डीलर को बोला जी देख मेरे को 30 करोड़ का माल खरीदना है और 4 महीने बाद मैं तेरे से डिलीवरी लूंगा, 4 महीने बाद मैं तेरे से डिलीवरी लूंगा। इसने कहा ठीक है, मेरे को रेट बताओ
कह रहा देखो भाई साहब आज अगर खरीदोगे तो 30 करोड़ का है। कह रहा है मुझे भी पता है। कह रहा है लेकिन 4 महीने बाद खरीदोगे तो रिस्क है, देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको 32 करोड़ का दूंगा। 32 करोड़ में डील डन। 35 हुआ तब भी आपको 32 में मिलेंगे, 28 हुआ तब भी आपको 32 मिलेगा, जो मर्जी रेटो में आपको 32 में दूंगा। एने का बहुत बढ़िया, इस डीलर को डील डन। 2 करोड़ का रिस्क है, मैं लेने को तैयार हूं। इसने डील कर ली। 4 महीने बाद 32 करोड़ का आइटम इसके पास आएगा जिसकी वैल्यू आज 30 करोड़ है। ठीक है। अब इस सिचुएशन में, सिचुएशन समझना पहले पूरी। इस सिचुएशन में क्या हुआ, इसका एक्सपोर्ट का ऑर्डर 4 महीने बाद कैंसिल हो गया। कोई सिचुएशन ऐसी हो गई एक्सपोर्ट का ऑर्डर ही कैंसिल हो गया। हो गया जी, हो गया। अब क्या करें, अब ये इससे माल लेके क्या करें, लेकिन डील कर चुका है। 32 करोड़ में माल उठाना है, उसके अंदर क्लॉज डाला हुआ है अगर डिलीवरी नहीं ली तो ऐसा ये वो पेनल्टियां। मजबूरी इस बेचारे की हो गई कि ये माल तो इसे खरीदना ही पड़ेगा 30 करोड़ में, 32 करोड़ में। ऑर्डर हाथ में रहा नहीं, माल खरीदना है। माल खरीद के गोडाउन में करेगा क्या, सड़ जाएगा पड़ा पड़ा। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने ढूंढा मिस्टर बी, जो इसी तरह के माल से माल बनाता है और एक्सपोर्ट करता है या जो भी करता है, उसे भी इसी मटेरियल की जरूरत होती है मिस्टर बी को। इसने मिस्टर बी को बोला 4 महीने बाद कि देख तुझे माल चाहिए। कहता हाँ चाहिए। कहता देख ये माल 30 करोड़ का है, मैं तेरे को 29 करोड़ में देने को तैयार हूं, 29 करोड़ में देने को तैयार हूं। बी को अच्छा लगा, कह रहा 30 करोड़ का माल 29 करोड़ 28 करोड़ में मिल रहा है। बी ने ए से डील डन कर ली। बी ने ए से डील डन कर ली। या ये हो सकता है कि 4 महीने बाद, सपोज 4 महीने बाद उसकी वैल्यू जो हो गई वो इस 30 लाख के मटेरियल की 35 करोड़ हो गई। मान लो 4 महीने बाद वो 35 करोड़ का हो गया। बी को उसने बोला देख 35 करोड़ का माल है, मैं तेरे को ये 33 करोड़ में दे दूंगा, 33 करोड़ में दे दूंगा। बी ने कहा बहुत बढ़िया, 2 करोड़ का फायदा हो रहा है। 35 करोड़ का माल 33 करोड़ में बी को मिल रहा है। बी खुश, बी ने डील डन कर ली। ए ने बी की डील डन 33 करोड़। ए ने मिस्टर सी को क्या बोला, जो इस रॉ मटेरियल का डीलर है, कह रहा मुझे मत देना, बी को भेज दो, मेरे बिहाफ पे बी को भेज दो। डीलर ने बोला मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप मंगाओ कहीं और भेजो। भेज दिया जी। बी को बोला 32 करोड़ इसको देना और 1 करोड़ मुझे देना। मिस्टर ए का 1 करोड़ का फायदा भी हो गया, क्योंकि बी से उसने डील की थी 32 करोड़ की, वैल्यू हो गई 35 करोड़। बी से 33 करोड़ में डील हो गई है, राइट। तो बी कितना देगा, 33। बी को बोला 33 मुझे मत देना, सी को भेज दो 32 और 1 मुझे दे दो। ये जो इनकम हुई, क्या ये इनकम मिस्टर ए की स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है? समझ रहे हो? क्या ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है? आंसर इज नो। क्या इसकी इंटेंशन ये स्पेकुलेशन करने की थी? क्या इसकी इंटेंशन डिलीवरी ना लेने की थी? आंसर इज नो। बिजनेस में आपने हेजिंग सुनी होगी। हेजिंग क्या होती है, अपने प्रॉफिट को मिनिमाइज करने के लिए हम फ्यूचर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो फ्यूचर में जाके पूरे होते हैं। उस राइट, कई बार हम फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा परचेस करते हैं, सेल करते हैं, हम हेजिंग करते हैं एफएक्स के अंदर। हम हेजिंग किसी भी चीज में कर सकते हैं। उसने हेजिंग किस में किया, रॉ मटेरियल के अंदर। बिजनेस लॉस को, बिजनेस में झटके ना लगे उसको ठीक करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए, उस बैलेंस रखने के लिए उसने एक ट्रांजैक्शन, एक एग्रीमेंट किया था जो कि नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन था। ड्यू टू सम रीजन वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैंसिल हो गया। वो बेचारा क्या करे, अब उसकी मजबूरी बन गई कि उस रॉ मटेरियल को ले नहीं सकता। जब वो उस रॉ मटेरियल को ले नहीं सकता तो वो क्या करेगा, वो कहीं तो कुछ ना कुछ करेगा। उसके पास ऑर्डर ऐसा है ही नहीं कि उस रॉ मटेरियल को परचेस करे। वो खरीद लेता, 1-1.5 महीने 2 महीने में माल खराब हो जाता, सड़ जाता। 32 करोड़ का सीधा लॉस। उसने उसका वे आउट निकाला, दूसरा बंदा ढूंढ के उसको सेल करवा दिया। बीच में जो डिफरेंस था, या तो उसने ले लिया, अगर प्रॉफिट नहीं निकल के लॉस निकलता तो वो देता, जो भी था उसका बाई चांस प्रॉफिट निकल के आ गया, इट इज नॉट स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। और अगर लॉस निकल के आता, इट इज नॉट स्पेकुलेटिव लॉस। ना ही ये स्पेकुलेटिव लॉस है, ना ही ये स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है। इट इज नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ऐसे केसेस फ्रेंड्स जब आपको मिले कि एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, ड्यू टू सम रीजन उसको कैंसिल करना पड़ा, ड्यू टू सम रीजन उसके अंदर विदाउट डिलीवरी कुछ प्रॉफिट या लॉस निकल के आ गया, वो मेरे एक नॉर्मल बिजनेस की तरह काउंट होगा, वो स्पेकुलेशन में काउंट नहीं होगा। और एग्जैक्टली उसी सिचुएशन के बारे में हम यहां पर अभी बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू रॉ मटेरियल और मर्चेंडाइज एंटर इनटू बाय पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मर्चेंडाइजिंग प्राइमरीली एज ए हेज अगेंस्ट price fluctuation in respect of actual delivery goods manufactured or sold by that person। प्राइस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, हेजिंग की थी, राइट। तो उस केस में कह रहा है आपका ये नहीं माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो।
सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। अच्छा क्लियर है ना ये पॉइंट? मेरे को माल लेना था, मैं नहीं ले पाया, किसी रीजन से मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया, वो माल मैंने दूसरे को दिलवा दिया एक प्राइस एग्री करके, उसमें कुछ बचा तो वो मेरा प्रॉफिट हो गया, उसमें कुछ लॉस हुआ तो वो मेरा लॉस हो गया। दिस इज नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन, नॉट स्पेकुलेटिव। ठीक है जी। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस। अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस निकलता है तो ये इसकी बात नहीं कर रहे, मैं पहले दो एग्जांपल की बात कर रहा हूं जहां पर हमारी इंटेंशन ही डिलीवरी की नहीं थी, हमारी इंटेंशन थी नहीं हम डिलीवरी करेंगे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। सेट ऑफ कंडीशन फॉर स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। कह रहा है स्पेकुलेटिव बिजनेस को किसी हेड से सेट ऑफ नहीं करना। If there is multiple speculative business, the loss from one can be set off against the income from another speculative business within the same year. Speculative business जो सेट ऑफ होगा वो केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही होगा, इसीलिए इसको नॉर्मल बिजनेस से अलग कर दिया, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस किसी और से भी सेट ऑफ हो जाता। ये तो तुम सट्टे लगा रहे हो, ये तो तुम स्पेकुलेशन कर रहे हो, सट्टे लगा रहे हो। सट्टे ही है ये कि डिलीवरी नहीं होगी, जुआ सट्टा, शर्त लग गई, उस दिन का रेट तय कर लिया, तेरा प्रॉफिट तू ले लियो, मेरा प्रॉफिट मैं ले लूंगा, डिलीवरी से कोई मतलब ही नहीं, मैं उस गुड्स में डील करता भी नहीं, पता नहीं क्या है, मुझे पता भी नहीं उस प्रॉफिट के, उस आइटम के बारे में, बट मैंने रेट लगा के शर्त लगा ली और मैं जीत गया, मैं हार गया। जीता तो प्रॉफिट, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, हार गया तो लॉस, स्पेकुलेटिव लॉस। लॉस आया, सेट ऑफ नहीं होगा। करंट ईयर में दो डिफरेंट टाइप के स्पेकुलेटिव बिजनेस सेट ऑफ कर लो, किसी और से नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, unadjusted speculative loss can be carry forward for a maximum of 4 years. Business 8 year, house property 8 year, unabsorbed depreciation unlimited year, speculative business 4 year. कह रहे हैं ज्यादा नहीं करने देंगे, बस 4 साल बहुत है। वो कह रहे हैं हमारा मन तो 4 साल का भी नहीं था तुम्हें देने का, लेकिन दे रहे हैं 4 साल, कर लो 4 साल तक। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच लॉस अकर्ड, ड्यूरिंग दिस सब्सिक्वेंट ईयर द लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव। और कैरी फॉरवर्ड करके भी स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ करना है, किसी और से नहीं करना। स्पेकुलेटिव लॉस विल एडजस्ट ओनली फ्रॉम स्पेकुलेटिव इनकम, खत्म बात। करंट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड 4 साल कर सकते हो और अगले 4 सालों में भी स्पेकुलेटिव से ही होगा। लॉसेस अंडर स्पेसिफिक हेड्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। दीज हेड्स इंक्लूड, किसी और लॉस को स्पेकुलेटिव से कह रहा कर लो, कह रहा है हम स्पेकुलेटिव लॉस को मना कर रहे हैं। स्पेकुलेटिव में लॉस आया, स्पेकुलेटिव में लॉस आया भाई, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस था, इसमें मेरा लॉस है। नॉर्मल बिजनेस में मेरी इनकम है, कितने की लॉस है मेरा? 2 लाख का। बिजनेस नॉर्मल है, उसमें मेरी 8 लाख की इनकम है। कह रहे हैं नो सेट ऑफ, कुछ अलाउड नहीं है, नो सेट ऑफ। इनकम आपकी 8 लाख की बन जाएगी, इस साल की इनकम 8 लाख, नो सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड कर लो। सिचुएशन नंबर 2, मेरा स्पेकुलेटिव बिजनेस है, उसमें गेन आ गया, कितना? 8 लाख का। नॉर्मल बिजनेस, उसमें मेरा लॉस आ गया 2 लाख का, राइट। कह रहा है इस 2 लाख को सेट ऑफ कर लो, 6 लाख की इनकम। कह रहा है दूसरे लॉस स्पेकुलेटिव इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। हम जो मना कर रहे हैं वो मना कर रहे हैं स्पेकुलेटिव लॉस किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा, स्पेकुलेटिव लॉस किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा, बट कोई और लॉस स्पेकुलेटिव गेन से सेट ऑफ हो जाएगा, बस। ठीक है जी। तो कौन कौन से? वो कह रहा है जी हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हुआ, ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आएगा हाउस प्रॉपर्टी से लॉस, अदरवाइज आएगा ही नहीं, 2 लाख रुपए तक का, तो वो अब स्पेकुलेटिव गेन आ रहा है, कर लो। नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, स्पेकुलेटिव से कर लो। डेप्रिसिएशन अनएब्सॉर्ब्ड है, स्पेकुलेटिव से कर लो। अदर सोर्सेज में है, स्पेकुलेटिव से कर लो। ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आप जब आगे के सारी प्रोविजन पढ़ लोगे ना तो ये आपको खुद ही लगेगा कि हां इससे नहीं होगा, बट ये यहां लिख दिया एक जगह। आगे के आप प्रोविजन जब पढ़ लोगे, सारा पढ़ लोगे, तो ये खुद आप कंक्लूजन निकाल लेते कि अच्छा यही थे और कोई बनते ही नहीं है। ठीक है। एक एग्जांपल दिया है फ्रेंड्स, पढ़ लेना जितना मैंने बताया है अभी आपको एग्जांपल बना के, वो बहुत डिटेल बनाया है। ये छोटा सा एक एग्जांपल है, आप पढ़ लेना अपने आप से। ठीक है। ब्रेक ले लें 5 मिनट का, थोड़ा बहुत पार्ट रहता है, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे कुछ चीजें रहती हैं। ठीक है। एक ब्रेक ले लेते हैं, 30-40 मिनट का पार्ट रहता है, 5 मिनट का ब्रेक, 9:26 9:31 पे। कुछ क्वेरी फ्रेंड्स, आप क्वेरी अपनी चैट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं आंसर कर दूंगा। और लास्ट में फ्रेंड्स पूरे सेट ऑफ एट कैरी फॉरवर्ड का एक बार आज समरी भी बताऊंगा आपको, समरी भी दूंगा, और समरी इसमें मैंने दे भी रखी है एक्चुअली, जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हो। ठीक है। चलो जी 5 मिनट में मिलते हैं, 9:26, 9:27, 9:32, 33 के आसपास मिलते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर फ्रेंड्स हम लोग का होगा बेसिकली रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड। ठीक है, अराउंड 2 क्लास लगेगी उसके ऊपर। और उसके बाद अपने 3 बड़े चैप्टर जो अभी तक मैंने छोड़े हुए हैं, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, सैलरी, वो तीनों शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चैप्टर रिटर्न फाइलिंग्स एंड देन कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, सैलरी, तीनों सीक्वेंस में शुरू होंगे। पहले कैपिटल गेन, देन बिजनेस, देन सैलरी। चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। राइट, कैपिटल गेन। लॉस किस किस हेड में आ सकता है फ्रेंड्स? हाउस प्रॉपर्टी में आ सकता है, हमने बात कर लिया। सैलरी में आएगा नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में आ सकता है, हमने बात कर लिया। बिजनेस प्रोफेशन में आ सकता है, हमने बात कर लिया। बिजनेस के अंदर भी हमने स्पेकुलेटिव बिजनेस के बारे में भी बात कर लिया। ठीक है, और किस में आ सकता है? कैपिटल में आ सकता है, कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन, वो भी हम बात करेंगे। और एक अदर सोर्सेज में आ सकता है, वो भी हम बात करेंगे अभी। तो कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज 2 रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बिल्कुल। अंडर द हेड कैपिटल गेन, सेक्शन 70, 71, 74। 70, 71 कॉमन है, इंट्रा, इंटर और ये कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड, सेक्शन 70। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। इंट्रा हेड कि कैपिटल गेन में लॉस हुआ, कैपिटल गेन में दूसरी किसी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट हो गया, एडजस्टमेंट होगी। वो कह रहा है ये देखो जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या लॉन्ग टर्म है, दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग है। नॉर्मली सबके अंदर क्या था कि एक हेड में, विद इन हेड, एक बिजनेस में लॉस, दूसरे बिजनेस में इनकम, सेट ऑफ कर लो, ब्लाइंडली सेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर इन्होंने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को अलग अलग कर दिया कि आपका लॉस शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। पहली चीज बता देता हूं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता क्या है। शॉर्ट टर्म, राइट, और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नॉर्मली अगर आपने एसेट 24 मंथ तक होल्ड किया, 24 एसेट को आपने 24 मंथ्स तक होल्ड किया और उसके बाद बेचा, 24 मंथ्स के बाद बेचा, तो वो क्या हो जाएगी? लॉन्ग टर्म। और अगर आपने 24 मंथ से पहले बेच दिया, 24 मंथ के अंदर अंदर बेच दिया, उस एसेट को खरीदा और 24 महीने के अंदर अंदर उसको बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म। 24 महीने तक शॉर्ट टर्म, 24 महीने के बाद अगर बेचा तो लॉन्ग टर्म। दोनों की ट्रीटमेंट अलग है, कैपिटल गेन में देखेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। और यही अगर शेयर्स होते, शेयर्स, सिक्योरिटीज, तो उस केस में 24 महीने की जगह 12 महीने देखने हैं बस। 12 महीने तक लॉन्ग टर्म, 12 महीने तक शॉर्ट टर्म, उसके बाद लॉन्ग टर्म। तो शेयर, सिक्योरिटीज 12 महीने, राइट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी सारी एसेट के लिए 24 महीने, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, राइट। तो कोई एसेट मैंने कितनी बेची, कब? 12 महीने के अंदर बेची या 24 महीने के अंदर बेची। शेयर सिक्योरिटीज है तो 12 महीने में बेच दिए, कोई और एसेट है 24 महीने में बेच दिए और उस पर लॉस आ गया। 50 लाख में खरीदी थी, 40 लाख की बेच दी। 50 लाख में खरीद के 40 लाख में बेच दी, लॉस आएगा। लॉस आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट आइदर ए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को वो कह रहा है आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म किसी भी गेन से एडजस्ट कर लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी, मैंने एसेट कब बेची? आज खरीदी या 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले खरीदी और आज उसको बेच रहा हूं, 2 साल के बाद बेच रहा हूं। शेयर्स है तो 24 महीने के बाद बेच रहा हूं, लॉन्ग टर्म। ज्यादा में कम में खरीदी, राइट, ज्यादा में खरीदी, कम में बेच रहा हूं, लॉस आ गया। कितना आ गया जी? कैपिटल लॉस। ए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कह रहे लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से नहीं करने देंगे, मैं आपको रीजन भी बता दूंगा। लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से नहीं करने देंगे, बट शॉर्ट टर्म को आपको कह रहा है शॉर्ट टर्म में लॉस है, आप जिस मर्जी से सेट ऑफ करो, लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ कर लो। एग्जांपल देख लेते हैं, पहले एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज किसी पर्सन के पास 2 प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए, उसने 2 प्रॉपर्टी सेल की, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में मेरा आ गया लॉस, कितने का जी? 20 लाख रुपए का, 20 लाख का लॉस आ गया। लॉन्ग टर्म में वो कह रहा है जी गेन आया, कितना? 35 लाख रुपए का। ठीक है जी, 35 लाख, 20 लाख, 35 लाख।
अब सपोज ये मिस्टर ए की जगह ना एक काम करो, इसको थोड़ा चेंज कर दो, एग्जांपल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको मिस्टर ए की जगह कंपनी है ABC, ये कंपनी है। कंपनी पे फ्लैट टैक्स रेट कितना लगता है? 30%। 30%, ठीक है। अब इस कंपनी ने क्या किया, दो अपनी प्रॉपर्टी सेल की है। शॉर्ट टर्म 20 लाख रुपए का लॉस आ गया, राइट। शॉर्ट टर्म 20 लाख रुपए का लॉस आ गया और लॉन्ग टर्म पे 35 लाख रुपए का गेन आया है। इसका ब्रैकेट हटा दूं, गेन आ गया। तो वो क्या कह रहा है, शॉर्ट टर्म लॉस को लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ कर सकते हो, यानी कि आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कह रहा है 15 लाख रुपए का आएगा, ठीक है। सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। शॉर्ट टर्म मेरा आया 35 लाख रुपए का गेन, राइट, 35 लाख रुपए का गेन। और लॉन्ग टर्म मेरा कितने का आया? लॉन्ग टर्म मेरा आया जी क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेरा आया 20 लाख रुपए का लॉस, राइट। तो वो कह रहा है लॉन्ग टर्म लॉस को शॉर्ट टर्म से नहीं करने देंगे। तो यहां पर आपकी कितनी 35 लाख की इनकम रिपोर्ट होगी इनकम टैक्स रिटर्न में। ये तो रहा रूल कि सेट ऑफ ऐसे करना है। शॉर्ट टर्म को किसी शॉर्ट टर्म को किसी मर्जी से कर लो, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से करो, लॉन्ग टर्म से करो, जिस मर्जी से करो, लेकिन लॉन्ग टर्म है उसको लॉन्ग टर्म से ही करना है, शॉर्ट टर्म से नहीं करना। ये तो रूल रहा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, सोचो गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्या जरूरत पड़ी ऐसा करने की इनको। अब आप समझना, देखो ध्यान से समझना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये सेट ऑफ करवा देते, मान लो ये सेट ऑफ, एक बात मेरे को बताओ, शॉर्ट टर्म जो गेन है, शॉर्ट टर्म जो इनकम होती है, ये शॉर्ट टर्म नॉर्मल इनकम है। और नॉर्मल इनकम इस कंपनी की किस रेट पे टैक्सेबल होगी? 30% पे, 30% पे होगी, 30%। और लॉन्ग टर्म मेरी अगर इनकम होती है तो वो किस रेट पे टैक्सेबल होती है? लॉन्ग टर्म का रेट क्या है? आज अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो कितने का रेट है? 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5% का। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मेरा जो लॉस आ रहा है वो हायर रेट वाले की लॉस आ रहा है, हायर रेट वाले का लॉस आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको सेट ऑफ करता हूं, ये 15 लाख रुपए, अगर मैं इसको सेट ऑफ करता हूं हायर रेट के लॉस वाली इनकम को मैं कम रेट वाली इनकम से सेट ऑफ कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ये बोलती जी शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से ही करना है, यहां सेट ऑफ नहीं करवाती, सेट ऑफ नहीं करवाती, 30% वाले आइटम जिस पे लॉस आ रहा है उसको 10% वाली इनकम से सेट ऑफ करवा दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने अपना फायदा किया, नुकसान किया? एक बार मेरे को बताना जरा चैट बॉक्स में। गवर्नमेंट ने अपना फायदा किया, नुकसान किया? नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग पे आप बताओ पहले कि गवर्नमेंट ने अपना फायदा किया या नुकसान किया। अगर इस 30% पे इसको टैक्स देना पड़ता, राइट, इस 30% पे इसको 12.5% टैक्स देना पड़ता 35 लाख पे, 35 लाख का 12.5%, एक तो 12.5 की जगह ना 10 कर दो थोड़ी देर के लिए, इसको भी 10 कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए 10 कर दो, 10 12.5 2.5% का ही फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। इसको 10% यहां देना पड़ता तो 3.5 लाख रुपए। अब कितना देना पड़ा? 1.5 लाख रुपए पर कितना? 10%। ये लॉन्ग टर्म ही बचा, कितना टैक्स देगा ये गवर्नमेंट को? 1,50,000 रुपए। गवर्नमेंट को एक्चुअली ये 1.5 लाख रुपए का टैक्स देने वाला है, 15 लाख पर फ्लैट 10%, ठीक है। इसको मैं अगर रिवर्स कर दूं, सेट ऑफ नहीं करने दिया, सेट ऑफ नहीं करने दिया, अगर ये सेट ऑफ करने देते तो ये 35 लाख की जगह 15 लाख रुपए आता 15 लाख पे गवर्नमेंट को कितना मिलता? 30%, कितना? 2,25,000। लेकिन अब कितना मिल रहा है? 35 लाख का 30%, कितना हुआ जी 35 लाख का 3%? 10,50,000। जिस इनकम पे टैक्स ज्यादा आएगा, जिस इनकम पे टैक्स ज्यादा आएगा, उस इनकम से किसी कम इनकम वाली लॉस को सेट ऑफ नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, वहां गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। सेम सिचुएशन अगर मैंने सेट ऑफ अलाउड किया तो 1.5 लाख का टैक्स आ रहा है। सेम सिचुएशन अगर मैं यहां सेट ऑफ अलाउड कर देता तो 2,25,000 रुपए का ही टैक्स आता। सेट ऑफ मैंने अलाउड नहीं किया तो 10.5 लाख रुपए का मेरे को यहां पर प्रॉफिट आ गया। यहां सेट ऑफ अलाउड ना करके 10.5 लाख का आया, जबकि यहां अगर मैं सेट ऑफ अलाउड नहीं करता तो इस 35 लाख पे कितना आता? 3,50,000 रुपए। आप सोचो,
लोअर इनकम जिस पर लोअर टैक्स मिलता है, वो कह रहे हैं जी जिस पर लोअर टैक्स मिलता है, आप उसके लॉस को, राइट, आप उसके लॉस को किसी हायर इनकम वाले प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं करने देंगे। वहां गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट कह रही है लोअर इनकम वाला है, इस पर कम टैक्स आता है, इसको कम टैक्स वाले लॉस से सेट ऑफ करना, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से ही करो। लेकिन किसी में हायर इनकम आती है और उसमें लॉस आ गया, किसी में हायर इनकम आती है और लॉस आ गया, वो कह रहे हैं उसको कम इनकम वाली से कर रहे हो, कर लो, तुम्हारी नुकसान है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, नुकसान तुम्हारा है। वही काम इन्होंने करवाया। हायर इनकम वाली इनकम पे अगर लॉस आ गया, लोअर इनकम वाली इनकम में अगर प्रॉफिट आ रहा है, सेट ऑफ करवाने में गवर्नमेंट का फायदा है। ये पॉइंट क्लियर है नहीं है, ये बताओ, राइट? ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्लियर है? कभी भी जहां पर मेरे को टैक्स जहां पर ज्यादा आना है, मैं उससे कम इनकम वाली जिस पे टैक्स आना ही कम था उसको सेट ऑफ क्यों कराऊंगा? मैं कहूंगा भाई जब इस तरह की इनकम आएगी कम इनकम वाली, उससे कर लियो सेट ऑफ, क्योंकि जब फ्यूचर में वो आएगी उससे तो इनकम मेरी कम ही आएगी, और जिससे मेरी इनकम कम आनी है मैं उससे सेट ऑफ करवा दूंगा, गवर्नमेंट का फायदा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स यहां पर अपना फायदा किया है, इस रूल को बना के अपना फायदा किया है, अपने फेवर में इस पोजीशन को लेके गए। यहां ये एसएससी के अगेंस्ट है, ये प्रोविजन एसएससी के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के फेवर में है। ठीक है, लॉजिक जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया प्रोविजन याद रखना बस। शॉर्ट टर्म किसी से सेट ऑफ नहीं होगा, केवल शॉर्ट टर्म से होगा। लॉन्ग टर्म से भी हो जाएगा, शॉर्ट टर्म से भी हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी। एग्जाम्पल, मिस्टर रोहन का लॉन्ग टर्म लॉस है 50 लाख का, शॉर्ट टर्म गेन है 50 लाख का, राइट? शॉर्ट टर्म गेन 50 लाख, लॉन्ग टर्म लॉस 50 लाख। द लॉन्ग टर्म लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म गेन। हाउएवर इफ ही हैज लॉन्ग टर्म गेन 50 लाख एंड शॉर्ट टर्म लॉस 50 लाख, सेट ऑफ हो जाएगा, राइट? शॉर्ट टर्म का लॉस किसी से भी कर लो, चाहे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से ही होगा केवल। ठीक है जी। देन फ्रेंड्स बात करेंगे सेट ऑफ, राइट, सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वन हेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर, इंटर हेड। अब कैपिटल गेन क्या किसी और से भी हो जाएगा? किसी और से भी हो जाएगा। कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड ऑफ इनकम। कैपिटल लॉस आ रहा है किसी इनकम, किसी और हेड की इनकम से होगा ही नहीं, किसी और की हेड से नहीं होगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी, किसी और की हेड से इनकम नहीं होगा डिफॉल्ट में, बट ऑप्शनल में था 2 लाख तक हो जाएगा। बट कैपिटल गेन चाहे ऑप्शनल चाहे डिफॉल्ट, ये होगा ही नहीं किसी और हेड से। इफ द नेट रिजल्ट अंडर द हेड कैपिटल गेन इज लॉस, इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम इट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट, राइट, अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड्स। एग्जाम्पल, मिस्टर रोहन हैज शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ 50 लाख, बिजनेस इनकम 50 लाख, द लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस इनकम। ठीक है, if capital loss either short term or long term cannot be set off in the current year, they can be carry forward 8 years. सेम रूल 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लो, राइट? कैरी फॉरवर्ड किया, ब्रॉड फॉरवर्ड, अब ब्रॉड फॉरवर्ड इस साल में ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया है पिछले साल के, किससे करेंगे? दिस कैन बी सेट ऑफ, अगर शॉर्ट टर्म है दिस कैन बी सेट ऑफ आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सेम जो करंट ईयर में लगते थे वो कैरी फॉरवर्ड पे भी लगेंगे, कि शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी से भी कर लो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये फ्रेंड्स हमारा कैपिटल गेन, मैं रिपीट कर देता हूं। कैपिटल गेन के अंदर लॉस हो सकता है, 2 प्रॉपर्टी है, राइट, मल्टीपल प्रॉपर्टी है, कुछ में प्रॉफिट कुछ में लॉस। शॉर्ट टर्म को अलग कर लो, लॉन्ग टर्म को अलग कर लो। अगर शॉर्ट टर्म में लॉस आया उसको आप विद इन शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो, विद इन लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लॉस निकल के आता है, वो लॉन्ग टर्म किसी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट आ रहा है उसी से सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म कोई प्रॉपर्टी है उससे अगर गेन निकल के आ रहा है, सेट ऑफ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों से हो जाएगा। ये तो बात हुई विद इन हेड। अब डिफरेंट हेड, दूसरे हेड से कह रहा सेट ऑफ नहीं हो सकता, अलाउड नहीं है, दूसरे हेड से अलाउड नहीं है। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। कैरी फॉरवर्ड किया किससे होगा? लॉन्ग टर्म से होगा, शॉर्ट टर्म दोनों से हो जाएगा। ठीक है जी, ये है प्रोविजन। अब कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अराइजिंग अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कुछ लॉस आ गया, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 70, सबका सेक्शन 70। इफ एन एसएससी incurs a loss from one source under the head income from other sources, such loss can be set off against income from any other source within the same head। एक हेड में इनकम, एक हेड में लॉस, कह रहा है सेट ऑफ कर लो सेम, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा दी कैजुअल इनकम पे, सेक्शन 58(4), नो डिडक्शन और सेट ऑफ इज परमिटेड विद कैजुअल इनकम। कह रहा है कैजुअल इनकम में, राइट, अगर कोई इनकम, अगर कोई कैजुअल इनकम में लॉस आ गया है वो सेट ऑफ नहीं होगा। कैजुअल इनकम में अगर कोई लॉस है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। कैजुअल इनकम में कोई खर्चे अलाउड नहीं होते, आप कैजुअल इनकम के खर्चे कहीं पे भी सेट ऑफ नहीं करा सकते। सेक्शन 58(4) ने मना कर दिया, बिल्कुल क्लियर, जो हर जगह हम बात करते हुए आए हैं, राइट। कैजुअल इनकम से कोई भी लेस सेट ऑफ नहीं हो सकता। इवन अदर सोर्सेस का लॉस भी कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है जी। इफ एन एसएससी हैज लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बट ऑल्सो हैज विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से उसने कुछ जीत लिया, द लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉटरी विनिंग। लॉटरी की विनिंग से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं करूंगा मैं। ठीक है। इंटर हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 71, if loss under the head income from other sources cannot be fully adjusted within the same head, it may be set off against income from other head of income। मेरा लॉस आया अदर सोर्सेस के अंदर, सेट ऑफ कर सकता हूं, कर सकता हूं। किससे? किसी से भी कर लो, किसी भी दूसरे हेड से कर लो, राइट। कैजुअल इनकम से नहीं होगा, वो यहां पर इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया। कैजुअल इनकम को छोड़ के वो कह रहा है जिस मर्जी से कर लो, अलाउड है सेट ऑफ। कैरी फॉरवर्ड, नो कैरी फॉरवर्ड अलाउड, इसका कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अदर सोर्सेस की इनकम का कैरी फॉरवर्ड अलाउड ही नहीं है। कहीं पे 4 साल, कहीं पे 8 साल, कहीं पे अनलिमिटेड, और यहां पर नो कैरी फॉरवर्ड, नो कैरी फॉरवर्ड। ठीक है जी। इफ द लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद द सेम हेड और फ्रॉम अदर हेड्स, इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर। आगे आप नहीं ले सकते, आगे की बात खत्म, बस खत्म हो गया। इस साल जो करना है कर लो, आगे हम अदर सोर्सेस में कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं 24-25 में, कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है अदर सोर्सेस के, आंख बंद कर लेना, पढ़ना ही मत, उसे साइड कर देना, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, उसका अलाउड ही नहीं है। ठीक है जी। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, कोई एग्रीकल्चर इनकम की जगह एग्रीकल्चर से लॉस आ गया तो सिंपल है, ना ही एग्रीकल्चर का लॉस किसी और से अलाउड है और ना ही कोई और लॉस एग्रीकल्चर से सेट ऑफ होगा। एग्रीकल्चर सेपरेट है बिल्कुल, वो अलग ट्रीटमेंट है बिल्कुल उसका। लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। सिमिलरली लॉस ऑफ अदर हेड्स कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर। ना ही एग्रीकल्चर के लॉस किसी और से करोगे, ना ही कोई और लॉस एग्रीकल्चर से करोगे। ठीक है। लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम एंड कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड फॉर 8 years and in subsequent year also it can be set off from agriculture। एग्रीकल्चर विद इन एग्रीकल्चर हो पा रहा है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड, और उसके बाद उसको एग्रीकल्चर से सेट ऑफ करना है। 8 साल के बाद लैप्स खत्म। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स सारे रूल्स थे आपके सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड। क्या क्या है वो देख लेते हैं। एडिशनल पॉइंट्स फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इज मैंडेटरी। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इज मैंडेटरी प्रोविजन। टैक्स पेयर कैन नॉट वॉलंटरी चूज वेदर टू सेट ऑफ लॉस, दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू अप्लाई दिस एडजस्टमेंट वेयर पॉसिबल। अब आप सोच के देखो कि एसएससी क्यों मना करेगा सेट ऑफ करने को। वो कह रहा है आप चाह के भी मना नहीं कर सकते कि मैं सेट ऑफ नहीं कर रहा, अभी मैं बाद में करूंगा। आप चाह के भी मना नहीं कर सकते, बट सोचो वो सिचुएशन क्या हो सकती है जब एसएससी बोलेगा जी मुझे सेट ऑफ नहीं करना, लॉ बोल रहा है करना है, वो कह रहा है मुझे नहीं करना, तो लॉ ने मैंडेटरी बोल दिया करना पड़ेगा भाई। लेकिन वो सिचुएशन क्या होगी, मैं सिचुएशन बना के दिखा देता हूं एक बार, ज्यादा समझ में आएगा ये प्रोविजन। भाई एक पर्सन का 2023-24 में लॉस हो गया, बिजनेस लॉस। कितने का लॉस हुआ जी? 5 लाख रुपए का। फिर हमारा आया करंट फाइनेंशियल ईयर, कौन सा? 2024-25। यहां पे बिजनेस से प्रॉफिट हो गया,
कितने का प्रॉफिट हो गया जी? 7 लाख का। और इसको नजर आ रहा है आगे के प्रोडक्शन कि जी 2025-26 में बिजनेस प्रोफेशन से, क्योंकि बिजनेस में कुछ अच्छे एग्रीमेंट हो गए, कुछ ट्रांजेक्शन्स हो गए, कुछ इसको नजर आ रहा है जो अगले साल प्रॉफिट आएगा ना, वो कम से कम 20 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। अगले साल कम से कम 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आना है, इसको पता है अच्छे से, क्योंकि कुछ ऐसे एग्रीमेंट इसने साइन किए हैं, कुछ ऐसी इसको डील मिली है जो अच्छी क्रैक हो गई है, इसको पता है इस बंदे को। अब इसके पुराने लॉस आ रहे हैं, 24-25 की इसको रिटर्न फाइल करनी है जिसमें 7 लाख की इनकम है। अगले साल की इसको प्रेडिक्शन भी पता है कि ये 20 लाख का प्रॉफिट मैं बुक करने वाला हूं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये 5 लाख लॉ बोल रहा है 7 लाख से सेट ऑफ करो, ये बंदा कहेगा मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसको पता है अभी 7 लाख सेट ऑफ करूं या ना करूं। अगर मैं 7 से 5 को सेट ऑफ कर भी लूंगा तो 2 लाख रह जाएंगे। 2 लाख पे कितना टैक्स आएगा? 0। 7 लाख पे कितना टैक्स आएगा? जो भी टैक्स आएगा 25,000 रुपए की 87 में रिबेट मिल जाएगी, और टैक्स कितना हो जाएगा? 0। तो सेट ऑफ करूं या ना करूं, मेरा तो इनकम, मेरे तो टैक्स 0 ही है। वो कहेगा जी मैं अभी सेट ऑफ ही नहीं करता, मैं अगले साल सेट ऑफ कर लूंगा, क्योंकि अगले साल मेरी आएगी 20 लाख की इनकम। इस 20 लाख की इनकम पे बनेगा टैक्स, तो मैं बोलूंगा जी 20 लाख में से 5 लाख जो है सेट ऑफ करा लो, इनकम 15 लाख की बनी। गवर्नमेंट कह रही है हमें सब पता है, हमें पता है सब तुम क्या गेम खेलोगे, इसीलिए उन्होंने ये रूल डाल दिया। उन्होंने कहा मैंडेटरी बना दो, वरना लोग अपने हिसाब से धांधलेबाजी करेंगे। अब धांधलेबाजी आपको समझ में आ गई होगी यहां क्या हो सकती है। इस 20 लाख में से 5 लाख सेट ऑफ करवा लिए। ये 5 लाख वो 5 लाख थे जिसपे 30% का टैक्स लगना था, तो सीधा 1.5 लाख रुपए का इस बंदे ने अगले साल अपना टैक्स बचा लिया। बचा लिया, यही सिचुएशन बनेगी। इसीलिए मना कर रहा है कि इस साल मैं सेट ऑफ नहीं करूंगा। गवर्नमेंट कह रही है सेट ऑफ करो, मैंडेटरी है। सेट ऑफ इज नॉट ऑप्शनल, सेट ऑफ इज मैंडेटरी। आपको मैंडेटरी इस 5 लाख को सेट ऑफ करके 2 लाख की अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, निल। और अगले साल 20 लाख पे आपको सीधा जो टैक्स बनता है वो देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यह है फ्रेंड सिचुएशन जहां पर यह प्रोविजन आपको काम आएगा कि बंदा मना कर सकता है। दूसरा, सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट। कह रहा है एडजस्टमेंट सीक्वेंस में होगी, आप अपने मन नहीं, अपना दिमाग मत लगाना, हम बताएंगे एडजस्टमेंट कैसे होगी। ठीक है जी। लॉस मस्ट फर्स्ट बी सेट ऑफ विद इन दी सेम हेड। पहले विद इन सेम हेड करना, पहले हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस का बिजनेस से। ठीक है, पहले आपस में, पहले अपने घर में निपटाओ, पहले जो बचेगा उसके लिए दूसरे के घर में जाएंगे, पहले अपने घर में निपटाएंगे सारा कुछ। राइट। इंटर हेड एडजस्टमेंट पहले होगी। ओनली इफ लॉस कैन नॉट बी फुली एडजस्टेड विद इन दी सेम हेड, इट शुड बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड ऑफ इनकम। इंटर हेड उसके बाद अलाउड है। राइट। एनी रिमेनिंग अनएडजस्टेड अमाउंट मे बी देन कैरी फॉरवर्ड। कुछ फिर भी बच जाए तो कैरी फॉरवर्ड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिक्वेंस ऐसी फॉलो करनी है, पहले विद इन सेम हेड, उसके बाद दूसरे हेड से, उसके बाद दूसरे हेड से। ठीक है जी। प्रायोरिटी ऑफ करंट ईयर लॉसेस। लॉस इनकर्ड इन द करंट ईयर मस्ट बी सेट ऑफ फर्स्ट बिफोर एडजस्टिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मेरे पास करंट ईयर का लॉस भी है, पिछले साल के लॉसेस भी है। मैं कौन से सेट ऑफ करूं? मैं पिछले साल का, करंट ईयर का। अब देखो यहां पर भी चालबाजी हो सकती है, धांधलेबाजी हो सकती है। अब मिस्टर ए है, इनका कुछ पुराना लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया रहा था। सपोज 8 साल इसके 2024-25 में 8 ईयर पूरे होने वाली है, 8वां साल है, कोई पुराने ओल्ड ईयर। राइट। कितने का लॉस था? बिजनेस से लॉस था सपोज 5 लाख रुपए का, 5 लाख का लॉस है। 24-25 में इसके 2 बिजनेस हैं, बिजनेस नंबर 1, बिजनेस नंबर 2, 2 बिजनेस है। एक बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है जी 15 लाख रुपए का, दूसरे बिजनेस में लॉस आ रहा है कितने का? 7 लाख रुपए का। ठीक है। अच्छा, और एक सेकंड रुको, और ये बिजनेस 1 में इसका 8 लाख रुपए का ही प्रॉफिट है। सपोज बिजनेस 1 8 लाख का प्रॉफिट, बिजनेस 2 7 लाख रुपए का लॉस, और कुछ पिछले लॉसेस है 5 लाख के जो इस साल लैप्स होने वाला है। इसके 8 ईयर इस साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये बंदा क्या कह रहा है गवर्नमेंट को? कह रहा है देखो जी ये 8 लाख का प्रॉफिट है ना इस बिजनेस से, मैं ये पुराना वाला सेट ऑफ कर लेता हूं क्योंकि इसे पता है ये लैप्स हो जाएगा। ये 7 लाख को आगे ले जाऊंगा क्योंकि 7 लाख पे नए फिर 8 साल मिल जाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, पहले करंट ईयर करो, पहले करंट ईयर निपटाओ, उसके बाद पुराने साल की बात करेंगे। पहले करंट ईयर निपटाओ। कितना? 8 7, कह रहा है 1 लाख बचा अब तुम्हारा।
इस 1 लाख में देख लो पुराने होते हैं तो अब इस 1 लाख में 5 लाख में से 1 लाख सेट ऑफ कर लो, जो 4 लाख बचा वो तुम्हारा लैप्स। जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना तब हम गड़बड़ करने का प्लान करते हैं, ये वाली गड़बड़ करने का प्लान करते हैं कि कुछ और करा लो। तो उसके अराउंड गवर्नमेंट ने रूल बना दिए, लॉ बना दिया कि जी नहीं ऐसा नहीं, आप अपना दिमाग मत लगाओ, हम बताएंगे कैसे होगा। पहले करंट ईयर निपटाओ फिर पिछले साल की बात करेंगे। तो पहले तो करंट ईयर को एडजस्ट कर लो पूरी तरह, फिर बचा तो पिछले को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है जी, तो ये हो गया जी एग्जाम्पल। मिस्टर रोन एज 10 लाख इनकम फ्रॉम वन हाउस एंड 10 लाख लॉस फ्रॉम अनदर हाउस फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 अलॉन्ग विद द अनएडजस्टेड लॉस ऑफ 10 लाख फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर। ये तो आसान सा एग्जाम्पल है, मैंने जो बनाया वो थोड़ा डिफिकल्ट था, उसमें काफी सिचुएशन कवर हो गई। राइट, इन दिस केस द करंट ईयर लॉस 24-25 मस्ट बी एडजस्टेड फर्स्ट। करंट ईयर का पहले लॉस करो एडजस्ट, और उसके बाद राइट आप जो है प्रीवियस लॉस की बात करना। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स, कह रहा रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन लॉसेस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स, ऐसे सोर्सेज जिनकी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया, जिनकी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया उनकी बात कर रहे हैं। लॉसेस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम टैक्सेबल सोर्स। जैसे एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मली एग्जेम्प्ट है, बस पार्शियल इंटीग्रेशन के केस में होता है, तो एग्रीकल्चर इनकम में मना कर दिया कि दूसरे से नहीं करोगे। ऐसी और बहुत सारी इनकम आ सकती है राइट, जो कि एग्जेम्प्ट है। अगर उसमें कुछ लॉस आ जाए तो वो कह रहा है उसको टैक्सेबल वाले से एडजस्ट नहीं करना है, एग्जेम्प्ट को अलग रखो, टैक्सेबल को अलग रखो। राइट, एग्जांपल इफ पार्टनर इनकर्स लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर इनकर्स लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, दिस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द पार्टनर्स अदर इनकम। क्या कह रहा है ये देखो, ये क्या होता है फ्रेंड्स, एक है ए बी फर्म, एक ए बी फर्म है, इसके दो पार्टनर हैं ए एंड बी। फर्म का प्रॉफिट हुआ कितने का, 10 लाख रुपए का, 50-50% की इनकी पार्टनरशिप है। राइट, प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का। राइट, 10 लाख रुपए पे फर्म क्या करेगी, 3 लाख रुपए का टैक्स देगी प्लस सरचार्ज, एजुकेशन सेस जो भी है वो छोड़ दो, अभी 3 लाख, 7 लाख रुपए बचे। ये 7 लाख वो क्या करेगी, इन दोनों में बांट देगी, प्रॉफिट की शेयरिंग इनको आएगी। 3.5 लाख इसको मिला, 3.5 लाख इसको मिला। एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो पार्टनर्स को शेयर मिलता है प्रॉफिट्स में वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, पार्टनर्स का जो शेयर है किसमें, पार्टनरशिप फॉर्म में, वो एग्जेम्प्ट होता है। यानी कि अब पार्टनर्स को जो 3.5 मिल रहा है ए बी को, ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये इनकी इनकम में काउंट नहीं होगा, ये एग्जेम्प्ट इनकम है इनकी। लॉजिक क्या है कि जी पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी 3 लाख रुपए प्रॉफिट दे चुकी इसके ऊपर, इसी प्रॉफिट को देने के बाद उन्होंने अपने पार्टनर्स को बांट दिया पैसा कि अब तुम्हारा बचा शेयर ये, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट। अब मान लो सिचुएशन चेंज कर देते हैं, ये प्रॉफिट की जगह ये 10 लाख का लॉस आ जाता, 10 लाख का लॉस आ जाता। अब लॉस में 5 लाख का इसका, 5 लाख का इसका। अब मान लो ए की दूसरी इनकम भी है कुछ 10 लाख रुपए की, बी की कुछ अदर इनकम है 15 लाख रुपए की, अदर इनकम कुछ और। तो वो कह रहा है जी 5 लाख का जो बिजनेस का लॉस हुआ है, मेरा शेयर 5 लाख लॉस का है, मैं इस इनकम से सेट ऑफ कर लेता हूं। बी कह रहा है ये 5 लाख का जो लॉस फर्म को हुआ है, जिसमें मेरा शेयर 5 लाख के लॉस का है, उसको मैं अपनी 15 लाख की अदर इनकम से सेट ऑफ कर लेता हूं। लॉ कह रहा है नहीं, ये तो एग्जेप्ट सोर्स से लॉस है, ये एग्जेप्ट सोर्स है। अगर यहां से इनकम आती तो क्या एग्जेप्ट होती, यस। तो अगर लॉस आ गया तो हम सेट ऑफ नहीं करने देंगे, ये सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये फर्म के पास 10 लाख का लॉस बना रहेगा, और फर्म के जब फ्यूचर में प्रॉफिट आएंगे तो फर्म खुद ही उसको एडजस्ट करेगी, ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते। आप अपनी इनकम से एडजस्ट मत करना, ये फर्म करेगी खुद ही। ये फर्म के फ्यूचर में प्रॉफिट जब आएंगे तो फर्म अपने इस 10 लाख के लॉस को एडजस्ट कर लेगी। फर्म में अलाउड होगा, बट आपको अलाउड नहीं है, इनको अलाउड नहीं है, यही लिख रहा है वहां पर। राइट, क्या लिख रहा है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉसेस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स, लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम टैक्सेबल सोर्स। टैक्सेबल सोर्स को एग्जेम्प्शन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल भी दिया, पार्टनर इनकम लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, दिस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द पार्टनर्स अदर इनकम, इंस्टेड इट कैन ओनली बी एडजस्टेड विद इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की अंदर ही जो इनकम फ्यूचर में आएगी उससे एडजस्टमेंट कर लो, इसकी अलाउड है। और एक फ्रेंड्स लास्ट है आज का हमारा, इनहेरिटेड बिजनेस लॉस। इनहेरिटेड बिजनेस लॉस, इनहेरिटेड क्या होता है, इनहेरिटेड होता है जी इनहेरिटेंस में कोई बिजनेस मिल गया,
मिस्टर ए है, राइट, मिस्टर ए ये बिजनेस चला रहे हैं, मिस्टर ए बिजनेस चला रहे हैं, या तो इनकी डेथ हो गई या ये रिटायर हो गए, इन्होंने कहा मैं अब काम करने लायक नहीं रहा, या अब ये रहे नहीं। ये सारा बिजनेस मिस्टर ए के सन को ट्रांसफर हो गया, मिस्टर ए के सन को ट्रांसफर हो गया। इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि कुछ पुराने लॉसेस थे जो मिस्टर ए को हुए थे, मिस्टर ए को लॉसेस हुए थे, और मिस्टर ए के सन को अब ये बिजनेस ट्रांसफर हो गया और यहां पर इनकम आई है, तो क्या करना है? ठीक है, सिचुएशन क्लियर है कि लॉस किसे हुआ? मिस्टर ए को, जब वो बिजनेस करते थे उसके कुछ बिजनेस के लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, और अब बिजनेस मिस्टर ए के सन के पास आ चुका है, इनहेरिटेंस में उसको मिल गया, पुश्तैनी बिजनेस अब वो चला रहा है। ऐसे लॉसेस का क्या होगा अगर उसके पास इनकम आ जाती है? तो जनरली ओनली पर्सन इनकरिंग द लॉस कैन, राइट, लॉस कैन सेट ऑफ द कैरी फॉरवर्ड। जनरली जिस बंदे का लॉस है वही सेट ऑफ करेगा, वही कैरी फॉरवर्ड करेगा, लेकिन इनहेरिटेंस के केस में डिफरेंट है। हाउएवर इफ अ बिजनेस और प्रोफेशन इज इनहेरिटेड, द इनहेरिटर मतलब सन, डॉटर, जिसको भी इनहेरिटेंस में मिला, कैन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉस फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। तो इस मेरे एग्जांपल में जो उसके फादर के बिजनेस के लॉसेस हैं, वो सन उसी बिजनेस से, राइट, सेट ऑफ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेट ऑफ भी करेगा और आगे कैरी फॉरवर्ड भी करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। छोटी सी फ्रेंड्स समरी भी दी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं एक बारी, 2 मिनट लगेगा, पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी से हमने बात किया, इंट्राहेड हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी का दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से अलाउड है, यस। ये सिंगल पेज की समरी फ्रेंड्स आपको पूरा रिवीजन करवा देगी, राइट। इंटरहेड एडजस्टमेंट नो, 2 लाख तक अलाउड है, ऑप्शनल के अंदर 2 लाख का अलाउड है, अदरवाइज दूसरे हेड से अलाउड नहीं है। 2 लाख तक ऑप्शनल में अलाउड है। कैरी फॉरवर्ड 8 इयर्स तक विद सेम हेड, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लो, सेम हेड में ही अलाउड होगा। बिजनेस प्रोफेशन अलाउड है, एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से अलाउड है, यस। इंटरहेड भी कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम, सैलरी और कैजुअल इनकम छोड़ के बिजनेस के लॉस को किसी से भी सेट ऑफ कर लो। बिजनेस के लॉस को अदर सोर्स से कर सकते हो, बिजनेस के लॉस को कैपिटल गेन से कर सकते हो, बिजनेस के सोर्स को आप क्या कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हो। 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा विद सेम हेड, कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक विद सेम हेड, राइट। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ विद बिजनेस इनकम इफ प्रॉफिट अवेलेबल, करंट ईयर में कैन बी सेट ऑफ विद बिजनेस इनकम इफ अवेलेबल है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड होगा। पहली चीज दूसरे हेड से कर लो, यस, एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल, दूसरे हेड से भी ट्राई कर लो, सेम ईयर में, सेम ईयर में बिजनेस से कर लो, अगर प्रॉफिट है तो, नहीं है दूसरे हेड में देख लो, वहां भी नहीं है कैरी फॉरवर्ड कर लो, अनलिमिटेड ईयर्स, सैलरी और कैजुअल को छोड़ के अलाउड है, कर लो। ठीक है, स्पेकुलेटिव बिजनेस हुआ, कैन नॉट बी सेट ऑफ विद अनदर स्पेकुलेटिव, कैन बी सेट ऑफ विद अनदर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। स्पेकुलेटिव बिजनेस केवल स्पेकुलेटिव से ही होगा, इंटरहेड अलाउड नहीं है, किसी दूसरे हेड से नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड 4 साल तक अलाउड है, और कैरी फॉरवर्ड करके केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही करोगे, राइट, केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस से करोगे। ठीक है जी। कैपिटल गेन लॉस, लाइक लॉन्ग टर्म लॉस, इट कैन बी सेट ऑफ विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म को, राइट, केवल लॉन्ग टर्म से करोगे, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से कर सकते हो। लॉन्ग टर्म को केवल लॉन्ग टर्म से करोगे, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से दोनों से कर दोगे। ठीक है जी। इंटरहेड अलाउड नहीं है, कैपिटल गेन को किसी दूसरे हेड से नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक कर सकते हो, लॉन्ग टर्म लॉस है, राइट, लॉन्ग टर्म से हो जाएगा, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म से होगा 8 साल तक, राइट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यस, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम, अदर सोर्सेज कैजुअल इनकम को छोड़ के अपने हेड के अंदर किसी से भी हो जाएगा। और इंटरहेड की बात करें, अलाउड है, बिल्कुल, दूसरे हेड से भी कर लो, दूसरे हेड से भी अलाउड है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड इसका अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लॉस कैन नॉट बी, कैन बी सेट ऑफ विद एग्रीकल्चर इनकम ओनली, एग्रीकल्चर का लॉस एग्रीकल्चर इनकम से होगा। इंटरहेड नो, इंटरहेड अलाउड नहीं है। इवन अदर हेड लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद एग्रीकल्चर, नहीं एग्रीकल्चर किसी से होगा, ना एग्रीकल्चर अदर से होगा, राइट। 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड विद सेम हेड, सेम हेड में उसका कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड है, राइट। ठीक है जी। दिव्या, मर्जर डीमर्जर जितना पार्ट आपका आएगा वो बिजनेस प्रोफेशन में मैं कवर करूंगा, ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन में मैं कवर करूंगा, बट लॉसेस से रिलेटेड आपके इसमें नहीं है, तो जो उससे रिलेटेड रेलिवेंट पार्ट होगा वो बिजनेस प्रोफेशन में आपको मिल जाएगा, राइट। बाकी इसके अंदर फ्रेंड्स कुछ भी डाउट है आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में,
तो आप पूछ सकते हो। ये फ्रेंड्स आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर आज खत्म हो जाता है। छोटा सा चैप्टर था। कोई और डाउट है फ्रेंड्स आप पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं सारे हम लोग देखने वाले हैं। 2 क्लासेस मेरे हिसाब से उस पर लगेंगी। हाँ जी, कोई डाउट, कुछ पूछना है फ्रेंड्स? क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस, फ्यूचर के सारे लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन भी यूट्यूब के थ्रू आप लोगों के पास आते रहे। ठीक है जी। और फ्रेंड्स कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं 1-2 मिनट वेट कर लेता हूं, कुछ अगर क्वेरी है फ्रेंड्स आप लोग पूछ लेना, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन। अभी हमारी फ्रेंड्स टोटल मेरे हिसाब से 16-17 क्लासेस और रहती हैं। 2 क्लासेस हमारी होंगी रिटर्न ऑफ इनकम, उसके बाद फिर बिजनेस 5 क्लास करीब लेगा, कैपिटल गेन 5 क्लास के आसपास लेगा, आपका बिजनेस भी 5 क्लास के आसपास लेगा, और सैलरी हो सकता है 5 या 6 तक ले सकता है सैलरी। 5 और 5 10 उससे 16, और 2 क्लास ये 17 क्लासेस और लगेंगी अभी टोटल। मिड ऑफ फेब तक कंप्लीट करा दूंगा। बीच में 2-3 क्लास कैंसिल भी होंगी, मैं डेट बता दूंगा, उससे पहले आप लोगों को बता दूंगा। बीच में 2 या 3 क्लास कैंसिल होंगी फ्रेंड्स, तो वो सारा मैंने निकाल लिया, हिसाब लगा लिया है। मिड ऑफ फेब तक हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी फ्रेंड्स क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं, फ्रूटफुल लग रही हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फ्रेंड्स, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस, फ्यूचर के और क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। माधवी, मुझे हंसी आ रही है आपका क्वेश्चन पढ़ के। माधवी कह रही है सर सारे प्रोविजन जिसमें हम झोलझाल कर सकते थे गवर्नमेंट ने रूल बना दिए, तो अब हम झोलझाल करेंगे कैसे? करना क्यों है? अरे झोलझाल को डिस्करेज करना है। मैं आपको बताता हूं, कोई तरीका पता भी हो तो किसी को मत बताना, लॉ में रह के काम करो ना। ठीक है। बाकी देखो, लॉ को अच्छे से सीख लो, लूपहोल तो आप खुद निकाल लोगे, लूपहोल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपको एक प्रोविजन अच्छे से अगर पता है तो कहीं ना कुछ निकल ही आता है। कहीं पे कुछ नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं कुछ निकल आएगा। ऐसा नहीं हर जगह कुछ ना कुछ निकलेगा। तो कोई झोलझाल नहीं करना, ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से टैक्स देना है। बाकी जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो झोलझाल करने के बहुत सारे तरीके आप खुद जान जाओगे। वो मैं क्लास में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देखो, सबसे ज्यादा झोलझाल होते हैं बिजनेस के अंदर। खूब फेक एक्सपेंसेस डलते हैं, छोटे छोटे फेक बिल बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। एंट्रियां इधर उधर घुमाने का बिजनेस चलता है पूरा, इधर की एंट्री उधर, उधर की एंट्री इधर, नो जेन्युइन ट्रांजैक्शन, ओनली बिल कट रहे हैं। राइट, तो बहुत होता है और गवर्नमेंट उनको पकड़ भी रही है, पूरा चेकिंग भी कर रही है, बट फिर भी चल रहा है, आज भी हो रहा है। तो जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तब आपको झोलझाल करने के बड़े सारे तरीके देखने को मिलेंगे, बट क्लास में नहीं। क्लास में हम लॉ सीखेंगे केवल, पहले हमें ईमानदारी से पूरा लॉ सीखना है। हाँ जी, और कोई क्वेरी? अच्छी सी क्वेरी पूछ लो, कोई झोलझाल वाली नहीं, ईमानदारी वाली। ठीक है जी, मेरे हिसाब से कोई क्वेरी नहीं है। 30 सेकंड और वेट कर रहा हूं बस, 30 सेकंड, देन वी विल क्लोज दिस क्लास। आज फ्राइडे है ना, तो आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मंडे 20 21 22 23 तारीख को होगी अगली क्लास। राइट, 23 तारीख को नया चैप्टर। कोशिश करूंगा आज ही वो चैप्टर अपलोड कर दूंगा, उसके नोट्स में आज ही अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूंगा आज शाम तक। थोड़ा सा कुछ चीजें उसमें देखनी है। अभी एक एक करके चैप्टर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बजट इस बार लेट आया ना काफी, तो एक एक चैप्टर में चेंजेस रह तो नहीं हुए, ऑल तो मैंने कर दिए हैं, बट क्लास से पहले एक बार मैं फिर दोबारा चेक कर लेता हूं सारा, तो इसलिए एक एक करके कर रहा हूं। अगला जो बैच होगा उसके अंदर सारे एक साथ मिल जाएंगे नोट्स, क्योंकि जो चेंजेस होने थे हो चुके होंगे फिर। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है, झोल झाल के अलावा और कोई डाउट नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।
मंडे को मिलेंगे, मंडे सेम टाइम 8 o'clock।